तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, perfect. So we'll start now. You are able to see this, right? Okay. So start with Bhagavad Gita Veeran chapter 2. और अभी हम इस चैप्टर का नाम किसी को याद है क्या है? सांख्य योग। और दूसरा नाम ये भी है भगवद गीता द कंटेंट समराइज्ड, है ना। यानी भगवद गीता के जो भी इसका सार है, दिस इज समराइजेशन ऑफ दैट। ओके, नाउ and this is based on the teachings of his divine grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। now ये जो सेक्शन है, this section is 2.39 to 2.53, राइट। सो दिस इज ए सेक्शन जहां पे हम बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग, यानी फाइट विदाउट एनी रीजन। ओके, तो लास्ट में हमने कौन सा श्लोक किए थे, किसी को याद है? 2.41। सो द श्लोक वाज लाइक दिस एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका एह कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसिनाम। तो इसमें एक वर्ड था बहुशाखा। तो शाखा का मतलब होता है ब्रांच, है ना। बहुशाखा अनंतश्च, अनंत का मतलब होता है अनलिमिटेड। तो जितना हमारा मन इधर उधर जाएगा, यानी कि इसमें हमने जो ट्रांसलेशन था उसमें देखा था कि जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी फर्म, मतलब ये करना है तो ये करना है, दिस इज व्हाट फर्मनेस इज देयर। और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इट मीन्स दे कीप थिंकिंग अबाउट मल्टीपल अदर थिंग्स और दे कैन नॉट फोकस। इसका मतलब यही था कि उनका ध्यान नहीं लगता एक चीज में, ठीक है। सो हमने जो अभी तक बुद्धि योग की बात की थी ना, अभी हम इसमें जो बुद्धि योग है उसमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। व्यवसायत्मिका का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइज्ड, राइट। जो रिजोल्यूट है अपने पर्पस में, जिसको बिल्कुल क्लियर है कि मेरा पर्पस क्या है। पर्पस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस वी शुड नो? हु वी आर, टू अंडरस्टैंड हु वी आर, राइट। ये मतलब बहुत ही रियल कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग को चमकता नहीं है। जैसे हम लोग क्लास में भी आते हैं तो हमको क्या लगता है कि हम क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, हम क्लास में प्रसाद लेंगे, हम क्लास में कथा सुनेंगे, लेकिन एक्चुअली में कथा कौन सुन रहा होता है? हमारे कान सुन रहे होते हैं प्रैक्टिकली, राइट। अगर आप
ग्रॉस तरीके से देखो तो ये जो कथा हो रही है कौन सुनता है? हम सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं, लेकिन वो कान सुनने के बाद वो जाता कहाँ है? मन में। फिर मन जो उसको अगर प्रोसेस करता है, तब वो सोल तक पहुँचेगा। अगर वो करेगा ही नहीं प्रोसेस तो पहुँचेगा सोल तक? नहीं। तो आप सोचो कि जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और जब हम नाम ले रहे होते हैं, तो हमारा हमारा मुँह चल रहा होता है, लेकिन क्या वो कान तक जा रहा होता है? कभी-कभी जा रहा होता है, कभी-कभी नहीं जा रहा होता है। लेकिन ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि जैसे ही कान तक जाता है, एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही वो मन तक जाता है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है और वहीं से आपका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ वो पूरा मैकेनिकल ही रहता है। तो हमारे जो बाहर की इंद्रियाँ हैं ये कोई मतलब खराब चीज़ नहीं है। हम इन्हीं से इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे जो इंटरैक्शन कर रहे हैं ना, वो इंटरैक्शन रियली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? और अगर वो हो रहा है, देन इट विल मेक सेंस, ओके? तभी उसका मतलब बनेगा, राइट? नहीं तो क्या होगा, हम माला लिए रहेंगे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे चलेगा और मन में चल रहा होगा, खाना बना कि नहीं बना? खाने में क्या बना? आज दोपहर ऑफ़िस जाना है तो क्या काम करेंगे? मेरा ऑफ़िस में, स्कूल में क्या होने वाला है? मैं आज क्या पढ़ूँगा? क्या-क्या पढ़ाऊँगी? यही चलेगा। एंड दैट दैट थिंकिंग हैपेंस बिकॉज़ यू आर नॉट गिविंग द ईयर्स टू हियर। व्हेन यू गिव योर ईयर्स टू हियर, देन आपको पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो। क्योंकि आप जैसा सुनोगे वैसे ही फ़र्क पड़ेगा। एंड द मैजिकल पार्ट इज़ दिस कि ये प्रोसेस इतना आसान है कि जैसे ही आप सुनोगे ना, आपका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चले या ना चले। भगवान के नाम में इतनी पावर है। शिष्टाष्टकम आता है, शिष्टाष्टकम के दूसरे वर्ष में आता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिष्यति ह्याजिनी नानुराग। भगवान कहते हैं कि आपके नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन मैं इतना दुर्जन आदमी हूँ कि मैं वो भी नहीं ले पाता हूँ। है ना? कई बार हमें लगता है कि हमारा मन साफ नहीं है, तो मन साफ करना है। तो क्या करें? टाइट लगाएँ कि एरियल लगाएँ? नहीं पता, राइट? लेकिन हमें पता है कि अगर नाम लेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन वो नाम लेंगे और श्रद्धा से लेने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्योंकि हमारा मन 10 दिशाओं में घूम रहा होता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और पता है हम कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसका इंटेंसिटी ही नहीं पता। हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं पता। जैसे अगर एक बच्चे को पता है ना कि अगर मैंने आज मैथ का ये सवाल नहीं लगाया तो मुझे डाँटा पड़ेगा, मुझे डाँट पड़ेगी। तो हो सकता है सोचेगा यार ठीक है डेली डाँटते हैं, आज भी डाँट देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर उसको पता है मुझे डाँटा भी पड़ेगा, तो थोड़ा शायद सिंसियर हो जाएगा। फिर उसे पता चलेगा डाँटा तो पड़ेगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन भी जाएगी, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। फिर अगर डाँटा तो पड़ेगा, पेरेंट्स को तो पता चलेगा, लेकिन मेरी क्लास में भी सबको पता चलेगा कि ये इतना बुद्धू है कि इसने ये सवाल नहीं लगाया टाइम पे, और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो इंटेंसिटी है ये क्यों हो रही है? इट इज़ एन इंटेंसिटी, भय की इंटेंसिटी है, फ़ियर की इंटेंसिटी है, डर की इंटेंसिटी है। किसी भी इंटेंसिटी से करेगा वो सवाल तो करेगा, है ना? तो आप किसी भी इंटेंसिटी से करोगे वो होगा, उस सब में सवाल तो होगा, लेकिन वो किस इंटेंसिटी से कर रहा है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतनी उतनी ज़्यादा वो सिंसियरिटी से भी काम करेगा। जैसे हम ऑफ़िस जाते हैं तो हम लोग को कई बार सिंसियरिटी रहती है ना, भाई काम नहीं किया तो बॉस बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा, कस्टमर बोलेगा। राइट? जो भी हम काम कर रहे हैं हमें कोई ना कोई बोलेगा कि आपने क्यों नहीं किया है, अच्छा क्यों नहीं किया है। ये वही बता रहे हैं भगवान कि अगर आप रेज़ोल्यूट नहीं हो ना, अगर आपका लक्ष्य एक है, तो हे गुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। और ये स्पिरिचुअल नहीं है, मटेरियल भी सेम है। आप खुद देख सकते हो। कई बार हम लोग बोलते हैं हमारा फ़ोकस नहीं आ रहा है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि हम आगे और पीछे का सोचते रहते हैं। या Prabhuji, this intensity of fear, why is it so prominent and not that there is intensity of love? because you have intensity of fear is because you think yourself body। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है इंटेंसिटी ऑफ फियर का, क्योंकि हम हमेशा एक फोमो में रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोनों रीजन से होता है। एक Fear होता of है missing out of never फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ loving समथिंग or विच इज knowing नीडेड God. फॉर माई बॉडी। Only body. ओनली बॉडी। चांटा पड़ेगा तो गाल पे So, पड़ेगा ना। so there cannot, we are not God fearing people, you're saying.
नहीं, वी आर नॉट गॉड फियरिंग पीपल। माता जी हम लोग गॉड फियरिंग हुआ ही नहीं। अगर हम गॉड, Only body level. हम सब कुछ, हम अगर ये भी सोच रहे हैं कि हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए क्योंकि इस बॉडी में पेन होगा, तो आप बॉडी के पेन की बात कर रहे हो ना, Correct. आप सोल के प्योरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। Correct. भाई मैं भगवान की पूजा करूं ताकि मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, एक लेवल होता है, ठीक है। फिर मैं भगवान की पूजा करूं कि भाई मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, Correct. मुझे इस बॉडी में बहुत परेशानी है, 10 लोग डांटते हैं, 20 लोग पीटते हैं, इतना दिमाग खराब होता है, पूरे दिन गधों की तरह काम करना पड़ता है, इसके बाद भी आई एम नॉट, मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। शायद हमसे कभी ना कोई हर जगह गुस्सा होते ही रहता है, राइट। तो ये जो फियर है ना, ये फियर इसलिए क्योंकि हम बॉडी के बारे में ही सोचते हैं, और फिर हमें अगला जन्म नहीं चाहिए, हम इतने अच्छे से भक्ति करेंगे कि हमको नहीं चाहिए अगला जन्म। ये भी तो एक फियर ही है ना, Correct. लेकिन ये फियर अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट आप ये तो सोच रहे हो कि भगवान मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे कुछ अच्छा चाहिए, तो उस लाइन में तो घुसोगे आप। बच्चे को आपने झापड़ मारने का डर दिखाया तो वो कुछ तो पढ़ेगा, वो नहीं उतने अच्छे से पढ़ पाएगा, लेकिन सवाल लगाने की कोशिश तो करेगा, फॉर्मूला तो देखेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो जो फियर होता है ना माता जी, ये फियर होता है बॉडी से ही, सारे फियर ही आपके बॉडी से हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कुछ फियर अच्छे होते हैं। अगला जन्म ना लेने का फियर एक अच्छा फियर है, क्योंकि उसकी वजह से आप कुछ तो करोगे। और वो हमारा जो स्टेप होता है ना, पहला स्टेप वही होता है, हम अभी वहीं पे हैं, हम दूसरे पे पहुंचे भी नहीं है। फियर के बाद डिजायर होता है, डिजायर के बाद ड्यूटी होता है, ड्यूटी के बाद लव होता है। 4 स्टेप होते हैं, हर काम को करने के 4 ही स्तर होते हैं। पहला फियर से करते हो आप, अभी मुझे डांट पड़ेगी, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तो प्रभु जी डांटेंगे, राइट। दूसरा था डिजायर का, क्लास में टाइम पे जाऊंगा तो टाइम पे क्लास करूंगा, टाइम पे प्रसाद पाऊंगा। तीसरा होता है ड्यूटी का, नहीं 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 मुझे बोला गया है, मैटर ही नहीं करता, मैं सबको तोड़ फाड़ के, लिफ्ट तोड़ फाड़ के फटाफट टाइम पे पहुंचूंगा, राइट। और चौथा होता है लव का, कि नहीं भाई सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्लास हो रही है, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है, हम जाते हैं वैष्णव के साथ, उनको दंडवत करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, प्रभुपाद को दंडवत करते हैं, और फिर हम क्लास में बैठेंगे सुनेंगे। ये होता है लव का लेवल। तो ये जो लव का लेवल है ना, ये नहीं आता है किसी में, ये बहुत रेयर है। अगर आप गौर से सोचोगे ना, कभी भी आराम से बैठ के सोचना, हम इसमें भी फियर के लेवल पे ही हैं। And we are not God fearing people. No, we are not God fearing people. We are fear from our pain. बिकॉज हमें अपने पेन से मुक्ति चाहिए ना। आप गौर से सोचोगे तो पेन से मुक्ति करके कर रहे हैं ना, तो वो पेन का फियर है, लेकिन वो फियर से कुछ तो करेंगे। गॉड का फियर होगा तो अलग ही कहानी है। गॉड का फियर तो एक्चुअली मैं आपको बोलूं, डिमंस को तो बिल्कुल भी नहीं होता, डिवोटी को फिर भी थोड़ा होता है, क्योंकि उसको पता होता है भाई अल्टीमेटली है तो यही जो करेंगे और कोई नहीं करेगा, राइट। तो जो मैंने बोला ना आपको कि वो इंटेंसिटी ऑफ फियर जो होता है ना, वो सिर्फ आपको इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को बॉडी समझते हैं। अगर आप अपने आप को बॉडी नहीं समझोगे तो फियर का कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ फियर, राइट। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, बट उसको रियलाइज करना इट टेक्स अ लॉट। कई बार कई कई जन्म लग जाते हैं समझने में कि हम एक्चुअली में ये बॉडी है ही नहीं, हम है सोल। क्योंकि अगर आप बॉडी हो तो बॉडी तो मर जाएगी, ये बॉडी तो खत्म हो जाएगी, तो जाएगा क्या आपके साथ? आपकी सोल दूसरी बॉडी में चली जाएगी। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको अपने 5 पुराने जन्म याद है, क्योंकि हम में से हर एक आदमी अगला जन्म लेगा, और पिछले कई जन्म हमारे हो चुके हैं। दैट इज द ट्रूथ, राइट। तो ये इसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए। जैसे हम कोई स्टार्टअप खोलते हैं या हम कोई काम करते हैं, तो हमें क्या रहता है, हमारा एक एम होता है कि यार हमें ये करना है। जब तक उसमें पागलपन नहीं आता ना, तब तक वो अचीव भी नहीं होता है। आप मटेरियली सोचो, आप स्पिरिचुअली सोचो, आप कैसे भी सोचो, एकेडमिकली भी होता है। एक बच्चा जिसको आईआईटी क्लियर करना है ना, वो जी जान से लगा रहता है, लेकिन पता है उसको पेन कब होता है? उसको पेन होता है जैसे वो, उसको पता नहीं कि उसको आईआईटी करना है, लेकिन अगर उसे आईआईटी निकालना है ना, तो उसको रात में जगने में पेन नहीं होगा, उसको टीवी बंद करने में पेन नहीं होगा, उसको अपने दोस्तों का साथ छोड़ने में पेन नहीं होगा, उसको सुबह उठने में पेन नहीं होगा, राइट। उसको किसी भी चीज में पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजोल्यूशन क्लियर है। तो जिसका एम क्लियर होता है ना, उसको पेन नहीं होता, लेकिन जिसका एम क्लियर नहीं है ना, उसको पेन होता है, क्योंकि एम क्लियर नहीं है तो बॉडी के लिए सोच रहा है। दैट इज द थिंग। डज इट आंसर? या सो पिछली बार हमने देखा था कि शांत और अशांत, तो जो शांत और अशांत होता है ना, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य चरितामृत में भगवान बोलते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत,
भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकली असाम। तो जो आपके क्वेश्चन का इसमें भी एक आंसर है कि जिसको भुक्ति चाहिए, भोग करना है, मुक्ति चाहिए, निकलना है, सिद्धि चाहिए, मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए, मुझे पानी में चलने की शक्ति मिल जाए, सकली अशांति, वो हमेशा अशांत रहते हैं। क्योंकि इन सब में चाहे वो भुक्ति हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो कामी हो, इन चारों में उसको कुछ तो चाहिए, और जो उसे कुछ चाहिए है ना, उसकी वजह से वो अशांत रहता है। अब आप बोलोगे भगवान को पाने की इच्छा भी तो एक इच्छा है ना, बट दैट विल प्यूरिफाई यू, दैट इज अ राइट डिजायर टू डू, राइट। सो जो फ्रूटिव एक्टिव एक्टर्स होते हैं ना, जिनको अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा जीवन स्तर चाहिए, दे आर कॉल्ड फ्रूटिव एक्टर्स, वो है कर्मी। फिर ज्ञानी होते हैं, जिनको क्या चाहिए कि भाई मुक्ति चाहिए, ज्ञानी ज्ञानी मतलब कि मुझे भगवान के साथ मिल जाना है, मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। फिर ये होता है मुक्ति, मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले, है ना। फिर योगी, जिन्हें मटेरियल ऑपुलेंस चाहिए, परफेक्शन चाहिए, भाई मुझे कोई सिद्धि चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो होते हैं कौन से, आपके सिद्धि, राइट। तो ये चारों लोग जो है ना, ये अशांत ही रहते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती, राइट। शांति और हैप्पीनेस में कोई कनेक्शन है क्या? शांति और खुशी में कोई कनेक्शन है क्या? क्या कनेक्शन है? If you are not peaceful, you cannot be happy. Can it happen that you are peaceful but you are not happy? It can. A implies B, B may not imply A. जैसे आप एक्स एक्सेस देखते हो ग्राफ में, एक जीरो होता है, एक +1 होता है, एक -1 होता है। -1 होता है अशांत, जीरो होता है शांत, पीसफुल हूं मैं। एंड जब जीरो से निकल के आप 1 की तरफ जाते हो, देन यू गेट हैप्पीनेस। यू कैन बी पीसफुल बट यू मे नॉट बी हैप्पी। मैं इस रूम में सब कुछ रख दूं आपके लिए 10 दिन के लिए, खाना पीना, और आपको बोल दो बस आपको कुछ करना नहीं है, शांति से रहो, दैट द पीपल अंडरस्टैंड शांति ना, ये मुझे शांति चाहिए, राइट। आप जानते हो शांति का दूसरा एक वर्ड होता है एकांत, है ना, हिंदी में होता है ना एकांत, मुझे एकांत चाहिए। एकांत का मतलब जानते हैं क्या होता है? Alone. अलोन नहीं, नहीं माता Not जी। alone. हाँ, Lonely. नहीं। नहीं, एकांत means by yourself. एकांत का मतलब क्या होता है? माइक नहीं है क्या प्रभु जी? जो लोग बोलना चाहते हैं प्लीज माइक पे बोलिए। हाँ, एकांत का मतलब क्या होता है? लोनलीनेस, ओके, नहीं अकेले रहेंगे तो एकांत हो गया, ओके। और Peaceful. पीसफुल। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कोई बोलता है एकांत, राजा बोलता था एकांत, तो एक आदमी रुक जाता था, बाकी चले जाते थे। अकेला चाहिए नहीं, मतलब ये कई बार आप देखो ना सीरियल्स में, तो एकांत मतलब एक आदमी रहेगा, बाकी जो मुझे बात करनी है, ऐसे कुछ नहीं माता जी। मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेला रहना है थोड़ी देर, इसका एकांत का मतलब होता है। ये आप समझते हो, लेकिन एक्चुअली रियल मीनिंग ये नहीं है। एकांत का मतलब होता है अपने आप से ही कुछ जानने की कोशिश, अपने आप से ही प्रश्न करें। मतलब वो एकांत तो होता ही नहीं, वो तो आप अपने से बातें ही कर रहे होते हो, वो कहाँ से एकांत हो गया? सिर्फ एक मैं ही। नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है। एकांत का मतलब होता है एक अंत, यानी वन एंड। तो एकांत का मतलब होता है जब किसी एक चीज के बारे में ही आप सोच रहे होते हो, आप या 10 और लोग मिलके भी, दैट इज स्टिल एकांत। एकांत का एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग यही होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बाकी की डिस्टर्बेंस नहीं होती, जो आप ये देख रहे हो ना कि बहुशाखा अनंताश नहीं होता। यू आर फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड ऑन वन अंत, वन एंड, वन गोल, वन रेजोल्यूट थिंग, वन पर्पस, दैट इज कॉल्ड एकांत। तो जो एकांत होता है ना, जो कहते हैं ना मुझे एकांत चाहिए, यू नो व्हाई डू यू फील एकांत? बिकॉज यू वांट टू फोकस ऑन वन थिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो यू नीड एकांत। और आप एक चीज 4-5 लोग के साथ मिलकर भी कर सकते हो। लोनलीनेस का मतलब अकेलापन होता है। आप 10 लोगों के बीच में भी बैठे, हो सकता है आपको लोनलीनेस फील हो रही हो, यू डोंट नीड टू बी फिजिकली सिंगल, राइट। और हो सकता है आप अकेले हो, आत्माराम हो, और वहां भी आप खुश हो, यू डोंट नीड एनी अदर फिजिकल पर्सन अराउंड यू टू बी हैप्पी आल्सो। ना संस्कृत में चीजों के थोड़े डिफरेंट मीनिंग होते हैं और उनके एक रीजन भी होते हैं। लोनलीनेस इज डिफरेंट देन एकांत, बट लोगों को नहीं पता, तो ठीक है, एकांत का मतलब अकेला।
है ना? सो जो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे केसेस में ना आपको शांति नहीं मिलती। तो जो पीस होती है ना, पीसफुल आदमी मेंटली होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब वो पीस मेंटली होता है ना, तो हैप्पीनेस आती है। लेकिन एक फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो आप अकेले रह के भी खुश नहीं रहोगे। लेकिन अगर मेंटली पीसफुल हो तो अगर 100 लोग भी आजू बाजू बैठे होंगे, कुछ भी चल रहा होगा, यू विल बी स्टिल पीसफुल। दैट इज द डिफरेंस, राइट? तो जो पीस के बाद जो ग्राफ में +1 की तरफ जाता है ना, दैट इज एक्चुअली हैप्पीनेस। बट द पीस ऑफ माइंड विल लीड यू टू द रियल हैप्पीनेस। The peace of physical environment may or may not lead to you happiness. Does it clear? And then अगर आप थोड़ा भी भटके तो -1 की तरफ भी जाता है। अभी मैं सिर्फ एक्स एक्सेस और एक्सेस में ही घूम रहा हूँ, मैं अभी जेड पे नहीं गया। राइट, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट वे। बट महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि fruitful workers desire material enjoyment, ज्ञानी desire liberation, and yogi desire material opulence. Therefore they are all lusty. सीता blunt बोल रहे हैं, they are all lusty and cannot be peaceful. None of them can be peaceful. But a devotee of Krishna can be peaceful. That's the power they are giving to us. We are not devotees. Be very clear. That is, I am not devotee. I'm just doing whatever my guru is saying, sitting here. Okay. परफेक्ट। सो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास? नो? ओके, परफेक्ट। सो अभी विल स्टार्ट विद 2.4 टू 2.46। और यहाँ पे क्या है कि एक कॉमन थीम है कि बुद्धि योगा और कर्मकांड के बीच में, राइट? सो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अगले 4 वर्सेस का, हम कोशिश करेंगे जितने खत्म हो जाए, सारे खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। That is inability to distinguish minor secondary duties from essential duty of pure devotional service। यानी कि जो आपकी मेन ड्यूटी है और जो आपकी एसेंशियल ड्यूटी है, उनमें डिफरेंस कैसे रहेगा और कैसे उसको आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो चीज़ हमें जैसे बता दी जाती है वैसा सुन लेते हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछते। बट वैदिक टाइम्स में ऐसा नहीं था। पीपल वे आर नॉट लाइक दैट, दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, है ना? जैसे अगर आप गौर से देखो तो जो अर्जुन था ना, अर्जुन को धर्मशास्त्र समझ में आता था। अर्जुन यूज्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड धर्मशास्त्र, पॉलिटिक्स, फाइटिंग टैक्टिक्स, एवरीथिंग ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड। बट हियर सिचुएशन इज डिफरेंट। हियर सिचुएशन इज डिफरेंट हियर, राइट? सिचुएशन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे किसको मारने की बात हो रही है? अपने गुरु को। अब प्रॉब्लम ये है कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि आप गुरु को नहीं मार सकते। अब वो धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ है तो क्या करें, कैसे मार दें, राइट? कभी ठंडे दिमाग से सोचना, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, है ना? इट्स नॉट वेरी इजी थिंग टू डू, टू किल योर गुरु, किल योर ग्रैंडफादर, किल योर फैमिली मेंबर्स। इट्स द हार्डेस्ट थिंग एंड धर्मशास्त्र आपको अलाउ ही नहीं करता। तो करें क्या? अर्जुन ने क्या किया? He surrendered. ही सरेंडर्ड एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस। सिंपल। हमें भी क्या करना चाहिए? जब हमको नहीं समझे, सिंपल आस्क द क्वेश्चन। Ask question to somebody who is senior. Ask question to somebody who you know. Ask question to the right people. Guru Sadhu Shastra is only for that. But the problem is this कि आज के टाइम में ना अगर आप बोलोगे ना क्वेश्चन पूछो तो लोगों को लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा। People don't want to ask questions. They are afraid of asking questions. Especially within material world also they are not asking questions. हमें तो सब पता है, हम क्यों पूछे? ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की दिक्कत होगी, कोई नहीं पता होगा तो google.com है ना, you can ask Google, you can see YouTube। पर Google YouTube से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इन्फॉर्मेशन आपको साधु और शास्त्र से ही मिलेगी, जो सही इन्फॉर्मेशन होगी, जो सही चीज होगी, राइट? सो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन जब बिविल्डर हुआ ना तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं ना क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं करूँ क्या, व्हाट शुड आई डू। अच्छा, क्वेश्चन पूछने का एक सबसे बड़ा फायदा मालूम क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन अदर देन क्लियरिंग योर डाउट? Others also listen, so their doubts are also clear. Yes, that is good thing. अर्जुन ने पूछा, हम हमें भगवत गीता सुनने को मिल रही है ना, अर्जुन पूछता तो हमें भी नहीं मिलता। यस, राइट। एंड गुरु को पता रहता है कि हाँ ये हमारा शिष्य है, कि अच्छे से सुन रहा है, कि हाँ कुछ ये अच्छी मतलब वर्कर है, वो लोग समझ रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगा आप समझ रहे हो। ओके, दैट वे। ओके, एंड
थैंक यू सो मच। गुरु का भी रिव्यू समझ आता है। ओके, थैंक यू। यस, एंड दैट इज ट्रू, नो डाउट। I think instead of brooding the questions and keeping it in your own mind, खुद ही का क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर खुद ही उस कंटेम्पलेशन से अच्छा तो you surrender onto someone who already knows or who is in the path of knowing. So that way, at least you have taken that first step and you are not listening to your own nonsense all the time. You know, Otherwise, the biggest thing that happens is when you ask a question, now your guru knows what is the level of answer you need. correct. That is first Always thing. one on one. Second is, a right guru will never ever tell you an answer which he has not tried and has not worked for him. He will give you options, but he has tried it and tell you. That has a biggest benefit. It means it is proven thing. आपने कभी नोटिस किया है कि इंटेंसिटी कैसे काम करती है? मान लो कि आपका कोई रिश्तेदार है, उसकी बीमार पड़ जाएगा। रिश्तेदार क्यों, कोई घर वाला, भगवान ना करे किसी का पड़े, बट किसी घर वाला, कोई घर में कोई मेंबर है, फैमिली में बीमार पड़ जाए, ठीक है, और उसको बहुत भयानक बीमारी है, एज्यूम करो पैंक्रियास की बीमारी है, जिसके तो बहुत जल्दी डॉक्टर भी नहीं मिलते, स्पेशलिस्ट नहीं मिलते, ठीक है। अभी आपको पता चल गया पैंक्रोलॉजिस्ट से मुझे मिलना है, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप सबसे पूछोगे, भाई तुम्हें पता है पेट की बीमारी पैंक्रियास होता है? हाँ हाँ वो डॉक्टर था। अरे वो तो मुझे भी पता है, तुमने कभी इलाज कराया? 10 लोग बताएंगे, लेकिन अगर उसमें 2 लोग ऐसा बोलेंगे ना कि मैंने इलाज कराया, ये डॉक्टर अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप क्या करोगे? आप उस 8 को साइड करोगे, उन 2 की बात सुनोगे। क्यों? बिकॉज दैट इज ए प्रूवन एक्सपीरियंस थिंग। इसीलिए चौथे चैप्टर के 34 श्लोक में भगवान बोलते हैं, सेकंड लाइन के दूसरे वर्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना का मतलब होता है जो एसेंस उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, दर्शन किया है, फॉलो किया है, वो ही आपको बता सकते हैं। भाई जो आपने किया नहीं वो कैसे बताओगे? मैं बोलूँ ब्राजील जाना या अमेरिका जाना हो, वाशिंगटन में जो जो जगह है, उस जगह की सेकंड गली के दूसरे घर में ये चीज मिलेगी तुम्हें, अब मैं गया हूँ तो ही बताऊंगा ना भाई, मैं कैसे बताऊंगा? दैट इज द थिंग। तो ज्ञानी ना तत्वदर्शिना का मतलब क्या है कि उन्होंने खुद वो चीज एक्सपीरियंस की है। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सो हमेशा हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, राइट? एंड व्हेन वेदांत सूत्र का पहला लाइन ही यही है। क्या लाइन है वेदांत सूत्र का पहला लाइन? क्या है? हाँ, थैंक यू। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। सोचो वेदांत सूत्र इतना बड़ा है, एक एक लाइन का कितना, एक एक लाइन पे एक किताब लिखी जा सकती है, और उसमें भी पहला सूत्र में लिखा है देयरफॉर। देयरफॉर कब आता है? जब कोई कहानी खत्म हो जाए, उसका सारांश लिखना होता है ना, तो देयरफॉर। लेकिन ये पहले क्या है? देयरफॉर। क्यों क्यों लिखा है पहले देयरफॉर? कोई बताएगा? क्योंकि आप उस स्टेज तक आ गए हो कि नाउ यू वांट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स ऑफ सोल, योर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आई गेस नहीं माता जी, एक बिना भक्त या बिना स्क्रिप्चर वाला भी पढ़ेगा तो उसके लिए वर्ड वही रहेगा देयरफॉर। तो उसको क्यों वर्ड मिला? because he has to arrive as it he has to सपोज कोई एथिस्ट आदमी पढ़ रहा है, कोई नास्तिक आदमी पढ़ रहा है, उसने वेदांत सूत्र का पहला लाइन पढ़ा, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर, तो वो देयरफॉर क्यों पढ़े? उसके लिए क्या देयरफॉर का मीनिंग है? देयरफॉर का मतलब होता है हेंस, इंग्लिश में अतः, अतएव, राइट? वो क्यों देयरफॉर पढ़े? तुमने जो लाइफ में कर लिया है देयरफॉर नहीं तो जानवर भी तो देयरफॉर के लायक हो गए ना, फिर तो जानवर भी तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ सकता है और जिसने ये सब कुछ देखा और जो इस शब्द तक आया, और वो शब्द था देयरफॉर, अतएव, इसका मतलब कि वो एटलीस्ट पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। लेट्स इंक्वायर, उस आदमी को पूछना चाहिए। जानवर के लिए देयरफॉर नहीं होता है, इंसान के लिए होता है। इससे एक चीज और पता चलती है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और अगर देयरफॉर चूंकि आपको ये जीवन मिला है और आप जीव हो, और आप इस तरह के जीव हो कि आप उस चीज को समझ सकते हो, उसकी शक्ति रखते हो, तो इंक्वायरी करो। देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। हर एक मीनिंग का एक रीजन है। शास्त्रों में कोई भी वर्ड जहां लिखा है ना, उसका अपना एक मीनिंग हो, किस जगह पे वो लिखा है उसका अपना एक मीनिंग है। आचार्यों की ब्यूटीफिक, मतलब आचार्य हमारे लिए इतना इजी बना देते हैं इसको समझना
देयरफॉर लेट्स इंक्वायर, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो, तुम जीव हो, तुम ह्यूमन हो, तुम इंक्वायरी करो। लेकिन जो उस लाइन तक नहीं पहुंचते वो कौन है? दे आर एनिमल लाइफ, दे आर लिविंग एनिमल लाइफ ओनली, राइट? हाँ, हम भी एक टाइम पे एनिमल लाइफ ही थे ना। प्रभुपाद डिड मर्सी टू अस, सो वी आर एबल टू हियर भगवत गीता। नहीं तो कहाँ से मिलता हमें ये सब कुछ? यू वुडंट बी एबल टू नो एनीथिंग, right? We wouldn't be able to know anything. That is the thing, right? So therefore let's inquire. तो हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, आप हमेशा एक चीज सोच सोच के रखना कि अगर आप घर जाके ये जो थोड़ा कंटेम्पलेट करोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। नोट करो उनको, क्लास में आओ 5 मिनट पहले, पूछो क्वेश्चंस। दैट विल बी द राइट थिंग टू गेट नॉलेज। यहाँ सुनने से कुछ नहीं, क्योंकि आप जब अपने कान दोगे ना अपने टेक्स्ट को जो आपने लिखा है तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो दो ही चीज हो सकती है, या तो आपको सब कुछ क्लियर है कि भाई मुझे कोई डाउट ही नहीं है, और नहीं तो आपने वो सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आई डोंट हैव एनी मतलब, मुझे पता चल जाता है क्लास में कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, राइट? सो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामातनात् कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विदेश बहुलां भोगैश्वर्य गतिं परा प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् नान्यत् स्थितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् स्थिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ओके, प्रभु जी प्लीज ट्राई। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् स्थितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। माता जी ऑन कर लीजिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्थितिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां
क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरा गतिम प्रति भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ओके, थैंक यू प्रभु जी। याम इमाम, याम इमाम थे सारे लोग, ऑल दीज। पुष्पिताम, पुष्प का मतलब होता है फ्लावर, फूल। वाचम, वाचम मतलब बोलना, शब्द। प्रवदंती मतलब कहना, से। अविपश्चिता, मैन विद ए पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती उसको बोलते हैं अविपश्चिता। वेदवाद रता, वेदवाद रता का मतलब होता है सपोज्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास। इस वर्ड पे थोड़ा बात करेंगे, वेदवाद रता का मतलब क्या होता है। ना मीन्स पार्था, पार्था मीन्स ओ सन ऑफ पार्था, प्रथा। ना, नेवर। अन्यत, एनीथिंग एल्स। अस्ति, देयर इज। इति, दिस। वादिना, एडवोकेट्स। काम आत्मना, desirous of sense gratification। स्वर्ग परा, aiming to achieve heavenly planets, यानी स्वर्ग जाने की इच्छा। Right? जन्म कर्म फल प्रदान, resulting in fruitive action, यानी good birth, etc. क्रिया विशेष, क्रिया विशेष means pompous ceremonies। बहुलाम, बहुलाम means बहुत, various। भोगा, sense enjoyment। ऐश्वर्या means opulence। गतिम प्रति, गतिम मतलब प्रोग्रेस, प्रति मतलब टूवर्ड्स। सो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य, अल्पज्ञानी मतलब जिनको कम ज्ञान होता है, वेदों के उस अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इसमें इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राइट? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्लावरी लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है फ्लावरी। तो फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हैं? नहीं मतलब ऑर्नामेंटल अलग होता है, फ्लावरी लैंग्वेज। हाँ मतलब अच्छे अच्छे वर्ड, है ना। सो देयर आर द स्पिरिचुअलिस्ट, बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ये लोग वेद पढ़ते हैं और वेद से क्या निकाल के लाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें निकाल के लाते हैं। दे ब्रिंग लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये सबसे नीचे की जो चीजें हैं ना वो निकाल के लाते हैं, है ना। जैसे क्या कोई एग्जांपल दे सकता है फ्लावरी लैंग्वेज क्या होगी? मतलब वेदास इतना बड़ा है लेकिन लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और you will take one or two things which are very popular, like हाँ तो एक एग्जांपल दीजिए ना फ्लावरी लैंग्वेज का। जैसे अभी भगवत गीता किसी को कोट करना है तो सब लोग वो एक वर्ष लेके या वो लेके मतलब नहीं नहीं वो तो एक श्लोक हो गया। जैसे आप किसी को कोई लाइन बोलोगे तो उसको क्या अच्छा लगेगा, दैट्स फ्लावरी लैंग्वेज। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप उसकी बड़ाई कर दोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहे हैं भगवान कि क्या मिलेगा उसको? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी को बोलोगे आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा भाई, तो वो खुश हो जाएगा। इट्स अ फ्लावरी लैंग्वेज, राइट। आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, अंबानी के घर में पैदा हो गया, कितना अच्छा लगता है सुनने। इट्स अ फ्लावरी लैंग्वेज, राइट। राइट, जैसे आपको जॉब मिल जाएगी, आई एम श्योर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको एक दिन में जॉब मिल जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। इट्स अ फ्लावरी लैंग्वेज, राइट। सो सम पीपल इवन गो टू टेक सिद्धि आल्सो, कि भाई मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं लोगों का मन रीड कर सकता हूँ, राइट। ये लोग, ये सब फ्लैवरी लैंग्वेज होती है। लेकिन वेदास का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास? एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास है कि निष्काम कर्म योग की तरफ बढ़ें और भक्ति योग की तरफ बढ़ें और लास्ट में हम मुक्ति मिलेगी हमें, राइट। दैट इज व्हाट वी से। बट व्हाट पीपल टेक स्वीट लैंग्वेज, स्वीटी थिंग, कि भाई ठीक है ये यज्ञ करेंगे, ये मछली को खाना खिलाएंगे, ये पक्षी को दाना डालेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। सो एक्चुअली में वेदा का मतलब क्या होता है? इज एनीबॉडी कम हियर? वेदास का रियल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदास? नॉलेज। वेदा का मतलब होता है ज्ञान, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें ज्ञान देती है हम उसको वेद बोल सकते हैं एक्चुअली में, है ना। तो वेद के अंदर ना, वेद के अंदर क्या होता है कि वेद के अंदर तीन चीजें मुख्य होती हैं। जैसे कि let me annotate this. जैसे कि you're able to see, जैसे कि एक होता है आपके पास, वेद में तीन चीज होती है। एक होता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब होता है फिलोसॉफिकल नॉलेज,
फिर एक होता है उपासना कांड, जिसमें हम बताते हैं कि भाई देवी देवताओं की हमें सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, वो सब कैसे होता है। और फिर एक होता है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब होता है कि हमें मटेरियल चीजें हैं ना, वो कैसे सुधारें हैं, जो हमारी मटेरियल लाइफ है ना। सो ये जो चीजें है ना, ज्ञान कांड आपको कहाँ तक ले जा सकता है। ज्ञान कांड में आप कैसी चीजें बातें करोगे कि भाई हम हमारी बॉडी कैसे बनी है, 24 एलिमेंट्स क्या है, प्रधान क्या है, महत्त्व क्या है। रिमेंबर विद प्रभु यू selected, you were attending one session and then lot of things were talked and you were got bewildered, right? That was a ज्ञान कांड, right? अभी हम वहां भी नहीं पहुंचे, ज्ञान कांड पे भी नहीं पहुंचे, right? And then there is something called upasana kand, which is less than one third of it, जिसमें हम पूजा वगैरह कैसे करते हैं, पूजा के विधि विधान क्या है, ये होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं कर्म कांड, जो सबसे बड़ा पर्पस है ना। सो एक्चुअली में जो रियल पर्पस है ना वेदास का, वो ये चीज नहीं है। रियल पर्पस क्या है कि एक्चुअली पुल पीपुल, कर्म कांड के थ्रू उनको थोड़ा पुल पीपुल, राइट। क्योंकि कर्म कांड सबसे इजी है, मैं ये वाली पूजा करूंगा तो मुझे ये वाला फल मिलेगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि सकाम कर, है। तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज पीपल थिंक दैट मुझे सब करने से मिलेगा क्या, मैं क्यों करूं ये सब। तो उनको बताया जाता है नहीं नहीं, ये सब करोगे तो वैसा मिलेगा, राइट। तो कर्मकांड में ये सब चीज लिखी होती है। तो क्या है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई ये वाली तुम्हें जॉब मिलेगी, ये वाला पूजा कर लो, या यहाँ पे पानी चढ़ा दो तो तुम्हें ये वाला फायदा होगा, या यहाँ पे ये वाला अनार चढ़ा दो, या ये वाला फल चढ़ा दो, या यहाँ पे दर्शन कर लो, या वहाँ पे परिक्रमा कर लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें ये वाला बेनिफिट होगा। तो आप क्या देखोगे, हाँ भाई ये वाला बेनिफिट हो रहा है तो ये वाला करना था, कर लिया। और बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, एक्चुअली में होता है। कर्मकांड गलत नहीं है, झूठ नहीं है, बट वो टेम्परेरी है, राइट। सो उसमें क्या होता है कि, और फिर लोग क्या करते हैं, दे आर इजिली कॉट इन कि भाई हमें गुड बर्थ मिलेगा, हेवनली प्लैनेट्स मिलेगा, पावर मिलेगी, सोमरस मिलेगा, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री मिलेगी, इसी सब में उनका दिमाग रहता है। सो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं भाई लव गॉड, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड, इफ यू वांट आल्सो तो भी भगवान से ही मांगो, है ना। और डिवोशनल सर्विस करो, कुछ भी हो जाए आहत्य की अप्रत्यता करो, राइट। तो ये इजी नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं इजी नहीं है, इसमें बहुत करेज चाहिए। कैसे ना मांगे भाई, हम तो जाते हैं क्लास, तो हमारा तो हक बनता है कि हम कृष्ण से मांगे, हम तो सुनते हैं भगवत गीता, है ना। तो ये सिंपल लोगों का काम नहीं है जो हम कर रहे हैं, इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज। एंड ये छोटे लोगों का गेम है ही नहीं, ये बहुत बड़े लोगों का गेम है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं ना, उनको छोटी ही चीज चाहिए। उनको क्या चाहिए, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। और यहीं पे एक वर्ड आता है जिसमें लास्ट में इसमें लिखा हुआ है भोग ऐश्वर्य पृथ्वी, यानी कि बॉटम लाइन क्या है कि भोग और ऐश्वर्य जो होता है ना, अभी हम देखेंगे भोग और ऐश्वर्य क्या होता है, और उसके बारे में आगे भी बात करेंगे वो क्या होता है, उसमें कैसे आते हैं। तो ये जो अटैच होते हैं ना, उनको ये 5 चीज मिलती है, गुड बर्थ, हेवनली प्लैनेट्स, पावर, वुमेन, वाइन, ये सारी चीज जो अटेंटिव रहते हैं ना, इनको पीपल हु आर अल्प ज्ञानी, इंग्लिश वर्ड would be लेस इंटेलिजेंट पीपल, लेस इंटेलिजेंट पीपल, जिनको अल्प ज्ञान है। और अल्प ज्ञान ऐसा नहीं कि वो वेद को नहीं पढ़ते, वो वेद को पढ़ते हैं, कर्मकांड से अपने मतलब का चीज निकालते हैं, और उसके बाद वो ये इसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दे वांट दिस 5 थिंग्स, और इसकी वजह से दे गेट अट्रैक्टेड टू सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड इन द वेदास, कि भाई कुछ तो सैक्रिफाइस करेंगे, और वो कुछ कुछ करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि आपको कोई एग्जाम्पल कभी दिखा कि जिसमें कि आपको आपके अराउंड लोगों ने आपको फ्लावरी लैंग्वेज दी और आप तब भी मूर्ख बन गए, यू बिकेम फूल आल्सो। ऑफिस में मैनेजर देता है, क्या बोलता है मैनेजर, अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशन पक्का है अगले क्वार्टर तक। वो 2025 का क्वार्टर है कि 2026 का वो पता नहीं, लेकिन मिलेगा। ओके ग्रेट, ओके फाइन। और कोई और फ्लैवरी लैंग्वेज जिसमें हम मूर्ख बन जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ, ये वाला साड़ी खरीदो, वो वाला ये वाला चीज साबुन खरीदो, है ना। एडवर्टाइज में होते हैं कि आप इससे टाइट से घिसोगे तो नए कपड़े बन जाएंगे। अरे भाई, सबको पता है कपड़े पुराने पुराने ही होने वाले हैं, वो कभी नए नहीं बनेंगे, आप कितना भी घुस लो, दूध जैसी सफेदी आ जाएगी, है ना। ये लगाओगे तो फेयर हैंडसम बन जाओगे। ये सब क्या है, दिस इज ऑल फ्लावरी लैंग्वेज, ये सब कुछ फ्लावरी लैंग्वेज है। अरे पॉलिटिशियन भी बोलते हैं सबको बिजली मिलेगी, सबको पानी मिलेगा, बोलते हैं ना, और 5 साल बाद क्या होता है,
ना तो बिजली मिलती है ना पानी, इसी को फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? और ये आप जो जो रोड साइड किसी को हाथ देखने वाले होते हैं उनके पास ही बैठोगे ना, तो आपको बढ़िया-बढ़िया बताएगा, अरे आपके हाथ में तो ये वाला भोग है, आप तो राजभोग हो, आप तो राजा बनोगे, आपको तो ये मिलेगा, पक्का ही मिलेगा, है ना? वो जो बोल रहे हैं ना, वो भी आपको फ्लावरी लैंग्वेज दे रहा है, और हो सकता है वो आपको कुछ खराब चीज़ें भी बता दें, क्यों? अरे भाई आप खराब चीज़ बताओगे ना, अच्छी चीज़ बताओगे तो 10-20 रुपए दे के जाओगे, शायद खराब बताए तो आप 100,000 2,000 की पूजा करवा लोगे, कुछ तो कराओगे ना। दीज़ आर ऑल फ्लावरी लैंग्वेज। कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला। वो दूध जैसी सफेदी कभी नहीं आने वाली, ठीक है? आप कितना भी दाँत में क्लोज़अप, कोलगेट लगाते रहो, वो पीले होंगे ही होंगे, राइट? सो दिस इज़ ऑल इन रियलिटी होता है। ये फ्लावरी लैंग्वेज है। तो ये जो फ्लावरी लैंग्वेज है ना, ये अब जो कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग तो इस दुनिया से आगे की बात है, अभी तो हम इसी दुनिया में हैं। तो फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि स्क्रिप्चर्स हमें फ्लावरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन है, वेद छोटी चीज़ नहीं होती, सारे साधु, सारे गुरु वेद पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज है, मत फंसो उसके अंदर। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? भगवान अपने ही वेदास को डिग्रेड कर रहे हैं। व्हाई ही इज डूइंग दिस? एनी आइडिया? कहते हैं ना प्रभु जी कि लाखों में से हजार लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हजारों में से भी कुछ लोग तो मतलब ये वो तो स्टैटिस्टिक्स हो गया। भगवान ने पूरा बता दिया कि ये ग्राफ बनाओ, इतने 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 में इतना होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है? अभी देखो ना, रियलिटी में लोग एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो जाते हैं। तुम जन्नत जाओगे, वहां पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, है ना? अभी क्या है, ये भी तो फ्लावरी लैंग्वेज है ना। आपको भगवान भी फ्लावरी लैंग्वेज देते हैं, पता है? आपको पता है 31 से 38 में क्या कह रहे थे? युद्ध करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 10 मिनट पहले भगवान जी कर रहे हैं फ्लावरी लैंग्वेज, और अभी बोल रहे हैं कि दूध जैसी सफेदी नहीं मिलेगी। Why he is degrading his own Vedas? ये वेदों में आप जो सही चीज मेन एसेंस है उसको वहां तक नहीं पहुंचकर जो ऊपरी भाषा है वहीं तक हाँ, देख रहा हूँ सही चीज। वेद जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना, शुरू का लालच होते हैं। जैसे बच्चे को बोलोगे ना, बेटा अगर तुमने ये वाला होमवर्क इतने बजे तक कर लिया तो मैं ये वाली चीज खाने को दूंगी। अब बच्चा क्या सोचेगा? खाने को मिलेगा, ट्राई तो करता हूँ, कुछ तो करेगा। वेद भी ऐसे ही है, आपको ये वाले से ये वाला मिलेगा, बंदा कहीं तो आएगा। इफ इज नॉट लिसनिंग एनीथिंग, कुछ तो पूजा पाठ करेगा, कुछ तो भगवान के बारे में सुनेगा, कुछ तो आगे जाएगा। दैट इज वन वे टू पुल। बट वो क्या होता है, वो वहीं पे रुक जाता है। ये मेरे मिल गया, अभी काम खत्म। जब अगली बार प्रॉब्लम आएगी फिर देखेंगे कौन सी पूजा करानी है। अभी तो सत्यनारायण की कथा हो गई, सो आई एम हैप्पी, घर में अच्छा अच्छा फील हो रहा है, नथिंग बियॉन्ड इट, राइट? सो जो in reality, even people get stuck in spirituality also, है ना? It's very easy. लोग कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ेंगे हमें सिद्धि मिलेगी, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू रीड अदर्स माइंड, राइट? अरे भाई दूसरों को माइंड पढ़ना है तो इतना क्यों मेहनत करना? आप एक मोबाइल फोन दे दो उसको, वो आपसे बात करेगा, उतने दूर है तो आपको उतने दूर वाले बंदे का मन क्यों पढ़ना है? इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखो, एक बार भक्त सिंह सरस्वती के पास कोई आया और बोला, देखिए गुरुजी, ये जो व्यक्ति है ना, ये पानी पे चल सकता है, और वो पानी पे चलने दिखाने लगा। तो गुरु जी कहते कि क्या किया तुमने? पूरे 30 साल लगा दिए इस सिद्धि को लेने के लिए जो 2 पैसे की है। तो उनका शिष्य पूछता, 2 पैसे की मतलब? अरे बोले 2 पैसे लो, नाव में बैठो और चले जाओ। ये क्या सिद्धि है कि तुम पानी पे चल पा रहे हो? तुमने पूरा जीवन इसी में लगा दिया, एक सिद्धि के चक्कर में। दैट्स ऑल डिजारियस, डिसेस्ट्रस है ये। यानी कि हम उन चीजों को ले रहे हैं जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो सिद्धि भी कब तक रहेगी उसकी? जब तक उसकी बॉडी है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू बॉडी ओनली। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तभी तो भगवान शुरू में बोल रहे हैं कि योर सोल, राइट? सो ये 2 पैसे की सिद्धि के लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन लोग क्या करते हैं इसके बाद भी, और सिद्धि लेने के बाद क्या करते हैं? उस सिद्धि का दिखावा करके लक्ष्मी लेते हैं और उस लक्ष्मी से अपना घर चलाते हैं। they get system। सो भाई इतना 20-30 साल लगा, इससे चलो तुम काम कर लेते गृहस्थ हो गए तो तुम उतने पैसे वैसे ही कमा लेते जितने पैसे तुम्हें सिद्धि से लेने हैं। लेकिन वो फिर सोचते मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान बन गया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धि का रियल मीनिंग पता है क्या होता है? सिद्धि का रियल मीनिंग होता है यू हैव एन एबिलिटी टू मैनिपुलेट अगेंस्ट नेचर लॉ। व्हेन यू हैव एबिलिटी टू प्ले अगेंस्ट नेचर लॉ, यू आर कॉल्ड सिद्धि। जैसे अभी मान लो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ,
हवा में तो नहीं बैठा, लेकिन अगर मैं हवा में बैठा हूँ तो नॉर्मली सबको पता है कि ग्रेविटी की वजह से आप नीचे आ जाओगे, बट आई एम स्टिल एबल टू लेविटेट इन द एयर, मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो वो क्या है? इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ। और नेचर के अगेंस्ट जो होती है वो सिद्धि होती है, और वो भी होती है, वो रियल है, वो गलत नहीं है, बट ह्यूमन के लिए एक्सेसिबल नहीं है। दैट इज फॉर द हायर पे पीपल। बट वो हायर पे जाके भी करोगे क्या? तुम रात तो नीचे ही आओगे ना। अभी हो सकता है हम में से कोई इंद्र हो किसी जन्म में, हम में से कोई ब्रह्मा हो किसी जन्म में, बट वी आर अगेन हियर इन दिस अर्थ ओनली। सो यू आर स्टिल गोइंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो बार बार भगवान यही बोल रहे हैं कि फ्लावरी लैंग्वेज में मत फंसो, डोंट गेट स्टक। तो जो ये बोलते हैं ये वाला करने से वो वाला करने से, एक बार मैं नीरन प्रभु जी के साथ था, तो वेरी रिसेंटली, सो ही वाज समवेयर वेयर ही समटाइम टेक प्रसादम, समटाइम ही डजंट टेक प्रसादम। सो उन्होंने बोला कि नहीं आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा, समथिंग इज देयर। तो समबडी कमेंटेड कि आज अच्छा ये है इसीलिए। देन ही सेड नो नो आई विल टेक प्रसादम, एंड ही वेंट देयर एंड टुक प्रसादम, एंड ही केम बैक एंड सेड दैट टू ब्रेक योर अंडरस्टैंडिंग आई डिड दिस। I'm not a karmakandi. I don't want, the moment I feel it's related to karmakand, I'm immediately break that thing. I'm not a karmakandi. At the same time, he also told कि जो वैदिक भक्ति है वो वैद्य से ही करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें मंदिर में एक तरीका है आरती करने का, हम उसको चेंज कर लें, नहीं तो कर्मकांड है, ऐसे क्यों बताया? नहीं, हमें वैदिक भक्ति करनी है, कुछ नियम हमें पालन करने हैं, राइट? और उन नियमों के हिसाब से ही हमें चलना है जो हमें गुरु ने बताए हैं। तो भक्ति का मतलब ही होता है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, दैट्स इट। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अदरवाइज इतने रूल पढ़ने पड़ेंगे कि आप परेशान हो जाओगे, राइट? सो पीपल, लोग बोलते हैं कि वेदास इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या है आपकी, राइट? सो एक वर्ड आया है, अगर आप देखोगे, वेदवाद रता। वेदवाद रता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदवाद रता? फॉलोवर्स वेदास। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं वेद को, क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रभुपाद ने भी सपोज, मतलब प्रभुपाद ने भी किया है फॉलो, ऐसा नहीं। वेद पढ़े प्रभुपाद ने, देखे थे क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे। क्या प्रॉब्लम है? जो वेद को जानते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है? वो लोग शायद स्क्रिप्चर्स ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं एंड नॉट एलिवेटिंग देमसेल्व्स टू रीच टू गॉड। हाँ, क्योंकि वो वेद पढ़ के ये नहीं समझ रहे कि वो क्या है। आगे एक जगह आएगी जहाँ भगवान स्वरूप के बारे में बताएंगे, तो ये नहीं समझते कि मेरा स्वरूप क्या है, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप, है ना? तो वेद वादरता के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, उन्हें लगता है वेद ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन इवन जो वेद ढंग से पढ़ेगा ना, वो कर्म कांड के बाद जाएगा उपासना कांड में, और उपासना कांड के बाद ज्ञान कांड भी आएगा, लेकिन वो वहां तक नहीं जाएगा, ज्ञान कांड तक। और भगवान कहते हैं कि वेदों का जो पर्पस है ना, तो जो ये जो वेदवाद रखने वाले लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई ये फॉलो करो और मुझे क्या मिलेगा? भोग और ऐश्वर्य मिलेगा। सो अल्टीमेट पर्पस ऑफ धर्म जो है ना, इट शुड बी मोक्ष। बट लोगों को क्या लगता है कि धर्म, अर्थ और काम करो, मोक्ष अपने आप आएगा। नहीं, मोक्ष के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आदमी के 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म करने से अर्थ आता है, अर्थ से आता है यानी पैसा आता है, तो उसके बाद आप अपने डिजायर्स पूरी करते हो, और बस आप वहीं रुक जाते हो। आप मोक्ष के लिए कोशिश ही नहीं करते। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, डिवोटी तक पहुंच ही नहीं रहा। उनको लगता है मोक्ष ऑटोमेटिक आएगा। नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क फॉर एवरीथिंग, राइट? ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। जैसे कि हम अगर जेल में हैं, हम सबको पता है हम जेल में हैं, हम जेल को कितना अच्छा बना लें, कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन रहेंगे तो हम जेल में ही ना। ये ओपन जेल है, हमें नहीं दिख रहा है कि हम बंधे हुए हैं, वी आर इन दिस बॉडी, राइट? सो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक होती है प्राइमरी ड्यूटी जो हमारी सोल की होती है, और एक दूसरी ड्यूटी भी होती है। तो जो प्राइमरी ड्यूटी होती है, दैट कैन बी बेस्ड ऑन धर्म, राइट? और धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि डू दिस, डोंट डू दिस, हेल्प अदर्स, डोंट किल समवन, दैट इज आर्म। धर्म का लिंक मोरल साइंस से अलग है। जैसे अगर आप गौर से देखोगे तो आप नोटिस करोगे, विभीषण विभीषण अगर मोरल साइंस के हिसाब से जाते तो विभीषण को अपने भाई को नहीं मरवाना चाहिए, प्रहलाद को अपने पिता को नहीं मरवाना चाहिए। ये तो धर्म के हिसाब से नहीं है। तो धर्म का मतलब मोरल साइंस नहीं होता। धर्म का मतलब होता है योर प्राइमरी ड्यूटी दैट यू डू एज ए सोल।
not as a body. That is your primary duty. So any duty that you are doing as a soul is your primary duty. राइट? अगर आप अपने बच्चे को शास्त्रों के बारे में बता रहे हो, अच्छी कहानियां सुना रहे हो, रामायण महाभारत पढ़ा रहे हो, श्लोक का याद करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, समझा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो आप एक सोल को नरिश कर रहे हो कि भाई वो ग्रो करे. दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी, राइट? ना कि एक सर हम बच्चे की बॉडी के लिए करेंगे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, कंपटीशन में पढ़, वो भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसकी प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, वो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी कर रहे हो. लेकिन आप प्राइमरी ड्यूटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या आप उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हो? क्या आप उसको स्क्रिप्चुरल नॉलेज के लिए प्रेरित कर रहे हो? क्या आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, उसको सही एसोसिएशन दे रहे हो? दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी एंड दिस इज योर सेकेंडरी ड्यूटी जो आप कर रहे हो एज ए बॉडी, समझ के, राइट? सो ये हमें समझना पड़ेगा. सो इवन युधिष्ठिर ने भी जब बोला था अश्वत्थामा मारा गया, तो क्या बोला था? नरोवा कुंजरोवा. तो जो युधिष्ठिर का रथ होता था ना, वो कभी जमीन पे नहीं चलता था, हमेशा कहाँ चलता था? हवा में चलता था. धर्मराज थे वो, लेकिन जैसे उन्होंने बोला वो जमीन को टच कर गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला? नहीं नहीं, ये रीजन नहीं था. झूठ तो उन्होंने बोला ही नहीं था. और क्यों रीजन था? क्या रीजन था? हाँ, उन्होंने भगवान की बात फॉलो नहीं की. अगर आप भगवान की बात फॉलो नहीं करते हो, वो धर्मी है. सिंपल सी बात है. दैट इज अ धर्म. तो आप धर्म के चक्कर में मत पड़ो कि भाई ये वेद में लिखा है तो यही धर्म है. नहीं, नॉट राइट. धर्म इस मोरल साइंस से के एंगल से हम मेजर नहीं कर सकते कि ये मोरल साइंस है. किसी को झापड़ मारना धर्म नहीं है. भाई पीटना नहीं चाहिए किसी को. ऐसे तो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता. धर्म क्या हुआ उसके लिए, राइट? तो धर्म का मतलब होता है टू फॉलो, टू डू योर प्राइमरी ड्यूटी एज ए सोल, राइट? तो जो भगवत गीता है ना, इसको बोलते हैं अपौरुषेय. अपौरुषेय का मतलब जानते हो क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब होता है जो भगवान के मुख से निकला हो, जो कभी गलत नहीं हो सकता. इसलिए भगवत गीता अपौरुषेय है. और जो अपौरुषेय होता है ना, वही सत्य होता है. तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम सोल हो तो हो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है. मानोगे तो तुम भय से बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भय में रहोगे. That is the only meaning, right? So dharma is very different than moral science. Now, अब मेजर डिफरेंस क्या है निष्काम कर्म और भक्ति के बीच में? जो निष्काम कर्म योग होता है ना, तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि आप मोरल साइंस के हिसाब से चलोगे तो ऐसा नहीं होगा. तो अर्जुन जो युधिष्ठिर का रथ था वो इसलिए टच किया क्योंकि उसने भगवान की बात नहीं मानी. So not following God, it was the actual, not following the will of Krishna, right? तो मोरल साइंस के हिसाब से, नैतिक शिक्षा के हिसाब से बहुत अलग है ना? सो यही एक्चुअली आपका निष्काम कर्मयोग और भक्ति में डिफरेंस है. निष्काम कर्मयोग में क्या होता है? गॉड आपके सेंटर में होता है ना? हर काम को गॉड को सेंटर में करते हो. भक्ति में क्या होता है? प्योरिफाइड वर्जन. ओके, बट भक्ति में कुछ मैटर ही नहीं करता. आपको भगवान को सर्व करना है, आपको कुछ भी करोगे आप फॉर दैट, राइट? लेकिन हम उस लेवल पे है नहीं, तो हम नकल नहीं करेंगे, हम निष्काम कर पे ही थोड़ा फोकस करेंगे, है ना? तो जो सोल है ना, सोल और जो गॉड, सोल एंड गॉड के लेवल का जो धर्म है ना, इट इज डन बाय डिफरेंट पर्संस, राइट? जैसे कि द्रौपदी का एग्जांपल क्यों आता है गॉड के लेवल पे, सोल के लेवल पे धर्म का? क्योंकि उन्होंने क्या किया? ही सरेंडर्ड एंड डिपेंडेंट ऑन, ही वाज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, राइट? जो सरेंडर रहेगा वो धर्म कर पाएगा. अर्जुन के पास पूरा ऑप्शन था कि वो पूरी नारायणी सेना ले ले, सब कुछ ले ले कृष्ण से जो चाहिए, उसको ऑप्शन मिला था. बट नहीं, ही वाज प्योर कि मुझे कृष्ण चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ही वाज सरेंडर टू कृष्ण. एंड जब उस लेवल पे आप देखते हो ना, दैट यू अंडरस्टैंड. और जो मुक्ति भी है ना, वो सिर्फ भक्ति से ही आने वाली है और कहीं से नहीं आने वाली, है ना? सो रियल डिवोटी भी वहीं से जाएगा. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि so here are two things that we need. One, I should always serve. भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि one thing I need God from you, one is that I should always be serving you and I should always be serving Vaishnavas. If you can guarantee that, I am super happy. That's it. आप मुझे पशु बनाओ, अगले जन्म में पक्षी बनाओ, मनुष्य बनाओ, नरक में डालो, स्वर्ग में डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इतना ध्यान रखना कि मुझे आप याद रहो और मुझे वैष्णव की सेवा करने का मौका मिले.
These are the two things he desired, right? लेकिन अभी जब हम सोचते हैं तो हम कैसे सोचते हैं? हाउ कैन वी सर्व फैमिली, हाउ कैन वी सर्व सिटी, हाउ कैन वी सर्व कंट्री, हाउ कैन वी सर्व अर्थ, हाउ कैन वी डू बियॉन्ड इट, बट कोई नहीं सोचता कि हम कृष्ण की सेवा कैसे करें. How can we serve Krishna? We don't think. We think everything that we can think of, right? So whenever you say to serve Krishna, then लोग अलग अलग ड्यूटीज का लेवल बताने लगेंगे. अरे अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मुझे यहाँ जाना है, अभी तो मुझे वो काम है, आज मुझे ये करना था, आज मेरे साथ वैसा हो गया, आज नहीं हो सकता है. क्योंकि आज क्यों नहीं हो सकता? आज क्या प्रॉब्लम है? आज टाइम नहीं है. क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना कि भाई हम तो इटर्नल है. भगवान ने बताया था, प्रभु जी ने भी बताया था कि भगवान भी इटर्नल है. हाँ, और ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा अपना एंजॉय कर लेते हैं, इसके बाद भगवान कहाँ जा रहे हैं? वो तो यही रहने वाले हैं, उनका रिलेशन हमारे से है और हमारा रिलेशन भी उनसे है. तो ठीक है, आज चैंटिंग अच्छे से नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? कल कर लेंगे, है ना? अगर आज हमने ये सेवा नहीं करी तो कल कर लेंगे. भक्त भी ऐसे ही फंस जाते हैं सतोगुण में कि भाई भगवान भी इटर्नल, हम भी इटर्नल, वो कहाँ जा रहे हैं? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक बिलियन ईयर से रह लेते हैं, इसके बाद सेवा कर लेंगे, फिर वैकुंठ की बात में सोचेंगे. और सबसे मजेदार बात कहता है क्या है कि वैकुंठ में तो टाइम का डायमेंशन होता ही नहीं है, वहां तो टाइम होता ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 बिलियन यहाँ बिता लेते हैं, फिर वहां चले जाएंगे, राइट? आपको मालूम है वैकुंठ में टाइम नहीं होता. देयर इज नो टाइम डायमेंशन. टाइम डायलेशन एंड डायमेंशन इज ओनली द फिजिक्स रियल्म ऑफ अर्थ एंड कॉस्मिक प्लेस. देयर इज नो डायमेंशन ऑफ टाइम. सोच के कितना अजीब लगता है कि टाइम नहीं होता है, लेकिन चौथे चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में टाइम के बारे में बताएंगे भगवान. देन वी विल गो डीपर इनटू टाइम डायमेंशन ऑफ फिजिक्स आल्सो. भगवद गीता में सब कुछ डिटेल में है, राइट? तो वहां तो टाइम होता ही नहीं है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर पाते. ठीक है, हमने इस साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? हम अगले साल कर लेंगे. बुक्स थोड़ी कहीं जा रही है, वैसे भी कोई लेता तो है नहीं रोड पे. बट हम में से कितने लोग हैं जो जाके एक किताब उठा के ट्राई करते हैं कि यार आप ले लो उनसे बुक? क्योंकि पता है जो आप बुक देते हो ना, उसमें बुक लेने वाले का फायदा कम होता है और देने वाले का ज्यादा होता है. क्योंकि देने वाला ना स्ट्रगल करता है और वही उसका प्यूरिफिकेशन होता है. लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक बार मुझसे अभी किसी ने कहा था कि प्रभु जी मेरे हाथ से तो एक भी बुक नहीं गई. मैंने कहा आपने कितने लोगों से ट्राई किया? बोले कम से कम मैंने 30 लोगों को ट्राई किया. मैंने कहा प्रभु जी आपकी 30 बुक्स चली गई, आपको नहीं पता. मुझे कैसे? मैंने कहा प्रभु जी नॉट इवन ए सिंगल एफर्ट इन दिस ट्रायल गोज 0%. बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज हिट रेट इज 100%. अभी मान लो आपने दीवार में हाथ मारा और दीवार टूट गई, तो आपके हाथ मारने से टूटी वो पहले से वीक होगी. किसी और ने 10 मुक्के मारे हैं उसमें, तब 11वां मुक्का जाके टूटा है और आपके सोचते मैंने किया. आपके हाथ से किसी ने बुक ले ली तो हो सकता है वो भटका हो, उसे 10 लोगों ने बोला, उसने मना किया, और 11वें आदमी आप थे और आपने कहा बुक ले लो भाई, उसने थोड़ा सुना आपसे ले ली और आप अपना झंडा ऊंचा कर रहे हो. और ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार किसी के पास गए और उसने बुक्स लेके देखा कि नहीं है, ठीक है चलो जाओ जाओ हो गया. आपको बुरा लग रहा है कि नहीं गई, लेकिन आपने एक इंप्रेशन छोड़ दिया एक अच्छे सीड का. और चूंकि आपने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा, वो अगली बार किसी और से ले लेगा. तो आपका हिट रेट क्या 0 हुआ? आपका हिट रेट 100% है, क्योंकि आपने भगवान के लिए सेवा की. तो भगवान कभी भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं देखते, आपकी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि आपने मेरे लिए एफर्ट मारा. दैट्स एनफ. क्यों आपको उदास होना है कि मेरे से किसी ने बुक ली? अरे आप गए, आप वहां खड़े हुए, आपने ऐसे हाथ उठाया और किसी ने देखा, हो गया आपका. और इसका मतलब ये नहीं बस खड़े हो जाके दिखा देंगे और वापस आ जाएंगे. कोशिश भी करेंगे भाई, बोलेंगे लोगों को, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, भाई ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है. क्योंकि भगवान ना कभी भी आपका एफर्ट भी नहीं देखते, आपके एफर्ट का स्कोप देखते हैं. आपके एफर्ट का स्कोप देखते हैं. जब मैं शुरू में ये क्लास लेने के लिए आई वॉज टॉकिंग टू रेणु प्रभु जी, तो मुझे बोले प्रभु जी आप ले सकते हो. मैंने कहा प्रभु जी मुझे तो खुद भी बहुत कुछ नहीं पता, मैं सब आपसे सीखता हूँ. इसमें शिक्षा गुरु, राइट? ही सेड प्रभु जी आपको कभी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे. आपको लगता है हो जाओगे? बोला प्रभु जी आपके सामने तो कैसे बोलूँ मैं हो जाऊंगा. बोला नहीं मेरे पीछे से बोलोगे आप. मैंने कहा तभी भी नहीं बोलूंगा. तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते? तो उन्होंने बोला प्रभु जी अगर आप 10 लोगों से बोलोगे और उसमें से एक आदमी भी चैंटिंग करेगा, तो सोचो आप कितना स्कोप इंक्रीज कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए, राइट? तो भगवान की सेवा के लिए एक छोटा सा भी भगवान उसको नोट करके रखते हैं कि हाँ तुमने किया, इतना ही बहुत है मेरे लिए. अब वो तो यहाँ तक खुश हो जाते हैं कि तुमने सोचा. अक्सर मैंने नील प्रभु के बाद मुझसे एक बात सुनी है कि
जब मैं कोई नया आइडिया देता हूँ तो मुझे एक बात बोलते हैं, दिस इज अ वेरी प्यूरिफाइंग थॉट प्रभु जी, हाउ डिड यू गेट इट? मैं सोचता हूँ मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ अपना उल्टा सीधा आइडिया रैंडम चला दिया। एंड ही टेल्स इट बिकॉज ही वांट्स टू encourage मी कि नहीं आपने सोचा, दिस itself is a very big thing। क्योंकि जब आप सोचोगे तब 10 बार सोचोगे तो एक बार करोगे, जब ऐसे 10 बार करोगे तो एक बार हिट होगा। और भगवान को वो फर्स्ट स्टेप से ही नोटिस कर लेते हैं कि यार तुमने सोचा, दैट्स इट। सो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किसको सर्व करने जा रहे थे। जो वेदवाद रहता है ना, वो सिर्फ अपने आप को सर्व करता है, इसलिए वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं जाता है, राइट? सो लेट अस सी पर्पस। So Prabhupada says very beautiful things in purport that people in general who are not very intelligent and due their ignorance, they are most attached to their fruitive activities recommended in Karma Kand portions of the Vedas। उनको सिर्फ कर्म कांड में मजा आता है। And it is very difficult for such experienced person to be situated in the determined action of Krishna consciousness। वो कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको क्या है कि मुझे इसको करने से ये मिलेगा, उसको करने से ये मिलेगा, आई एम हैप्पी, आई एम नेक्स्ट, राइट? दैट इज व्हाट they think of। Okay, any questions before we move forward? Yes, Mataji, माइक ले लीजिए, ऑन कर लीजिए उसको। या प्रभु जी अभी आपने बोला था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है कि वी शुड सर्व कृष्णा एंड वी शुड सर्व वैष्णवास। तो प्रभु जी जैसे जैसे अभी मेरे प्रभु जी को गौर किशोर बाबा का टॉपिक मिला है आज के लिए, हाँ। तो मैं भी वो सब हम कर रहे थे प्रिपरेशन, तो मैं भी देख रही थी ना, उसमें ये था कि गौर किशोर बाबा कभी वो भी प्योर वैष्णव, मतलब वो तो गुरु परंपरा में रहे हैं, तो प्रभु जी वो कभी अपने आप को किसी को सर्व क्यों नहीं करने देते थे? मतलब वो तो हाईली वैष्णव है, वो लोगों को मतलब बहुत ही ज्यादा क्या, वो तो इवन ये बोलते थे कि आई एम नॉट अ वैष्णव। माता जी, एक रियल वैष्णव कभी अपने आप को वैष्णव नहीं समझता, क्योंकि ये प्राइड आता है। शिष्टाष्टकम में तीसरा श्लोक है, ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमाननीना मान देना ना, ये बहुत भयानक वर्ड है। अमाननीना मान देना, अमाननीना मान देना का मतलब होता है कि अपने आप का अपमान हो और दूसरे को मान दो। कौन है जो ऐसा कर सकता है? अभी आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, क्या माता जी कितना खराब खाना बनाते हो, कम से कम खाने में नमक तो डालना चाहिए था। आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? प्रैक्टिकली कैसे इतना मेहनत करी, थोड़ा तो प्यार से बोल देते नमक नहीं डाला, तो इतना ऐसे गंदे तरीके से बोलने की क्या जरूरत थी, राइट? लगेगा ना थोड़ा सा। कौन है हम में से जो रियली में अमान्य देना और मान देना करता है? लेकिन जो आदमी करता है ना, वही धीरे धीरे हम्बल बनता है। अगर हमारे घर में भी हमसे कोई तेज बात कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कई बार। क्यों? हम तो पूरे जानते हैं उन्हें, शुरू से जानते हैं कि नहीं जानते, है ना? लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब बाजार जाते हैं सेब खरीदते हैं तो सेब पूरा मिलता है। आप बाजार गए, आपने कहा एक एप्पल देना, तो कहते हो यहाँ से थोड़ा सा काट के दो, एक काला काला दिख रहा है, नहीं पूरा ही लेना पड़ेगा, आप पूरा एप्पल लेते हो। तो जब हम शादी भी करते हैं तो हम ये नहीं समझते कि हमें पूरा ह्यूमन बॉडी मिल रहा है तो हमें पूरे इसके मन बुद्धि अहंकार के साथ ही एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि ये वाली हैबिट चल के आना, ये वाला काम करके आना, नहीं, हमें पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ता है पूरी लाइफ में, एज इट इज दे आर, एज इट इज दे आर। लेकिन हम सब्जी लेने के टाइम पे नहीं करते, लेकिन ह्यूमन के टाइम पे करते हैं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो जो अमाने नहीं ना माने देना है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इस होली ने सादा स्वामी महाराज अक्सर ये वाला वर्स कोट करते हैं, तो इसको उनके शिष्य ने चौथी बार पूछा महाराज आप इसके आगे क्यों नहीं बोलते शिष्टाष्टकम में, तो 3rd वर्ष है, शिष्टाष्टकम में 8 वर्ष है। बोले मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये वर्ष के आगे मैं जा ही नहीं पाया, मैं इस वर्ष को ही नहीं फॉलो करता हूँ। अमान ही ना मान देना बहुत बड़ा वर्ष है, बहुत बड़ा शब्द है। नहीं अपने आप का अपमान हो तो कोई बात नहीं, दूसरे को मान देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे का अपमान कर रहा हो वैष्णव को चुप रहे हैं। अगर कोई अपना अपमान हो रहा है, इट्स ओके ऑन मी, बट अगर दूसरे का अपमान हो रहा है, then I will not keep quiet. He is Vaishnav. I have to defend with that person. I will talk. I will open my mouth. अगर कोई गुरु का और वैष्णव का अपमान कर रहा है, I will stand up and fight. और otherwise I will move out of that. शास्त्र कहते हैं अगर आप कोई गुरु का आपके सामने अपमान करे या आपके वैष्णव का अपमान करे, तो आप या तो फाइट करो, अगर आप नहीं कर सकते, you should move out that scene. But you should not see that, right? तो जो अमान्य नहीं ना माने देना है ना, it is the most difficult thing to do. और चूंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है, इसीलिए जितने भी रियल वैष्णव गुरु है ना, वो हमेशा अपना अपमान सहन कर लेते थे और दूसरों को तब भी मान देते थे। और जब वो चीज हम में आएगी ना, तभी तो, इसीलिए जो आप बता रहे हो ना गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में,
वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा कोई मान करे, क्योंकि एक अच्छा वैष्णव समझता है कि मान मिलने से घमंड आता है। माता जी आपने कितना अच्छा प्रसाद बनाया, प्रभु जी आपकी धोती कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी क्लास लेते हो, ये है वो है। इट्स गुड टू अप्रिशिएट पीपल, ग्लोरीफाई द अदर्स, but at the same time the person who is being glorified na, it is the most humiliating thing for that person if he is really wanted to improve as a Vaishnava. ये तो हम लोग जो लॉन्ग कर रहे हैं जो नरेंद्र पीछे ही इज ऑलरेडी मतलब इट टू वेरी गुड मेडिटेशन भी आपने बहुत अच्छा ये किया वो तो उससे बहुत ऊपर हो चुके हैं और फिर उनका था कि अगर हम उनको कहते हैं ना कि अगर हम वैष्णवास को एक बार हमने नमस्कार किया तो भगवान की मर्जी होती है तो मतलब एक सेवा भाव से माता जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन अमरीश महाराज भी बहुत ऊपर चले गए थे, भाव प्रेम तक चले गए थे। But he took a risk and that risk made him 3 more lives. भरत महाराज हमने सुनी है ना उनकी, राइट? तो कोई भी वैष्णव ना ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और उसका मतलब ये नहीं है कि, अब मैं आपको बताता हूँ, मायापुर में महाराज है जो मायापुर में जयपता का महाराज है, राइट? एक बार वो कितने मर्सीफुल होते हैं महाराज लोग। एक बार वो कोई माता जी थी और महाराज लोग स्त्रियों से थोड़ा दूर रहते हैं, they have to maintain a distance, very very long distance they have to maintain। तो एक बार उनको किसी ने ऐसी he was passing by and एक माता जी was wanted to offer a slipper, चप्पल देना चाहती थी कि महाराज मैं चप्पल देना चाहती हूँ, महाराज चप्पल पहनते। And she wanted to offer, so somebody who was nearby, आप दे दीजिए, हम will pass। नहीं, हम अपने हाथ से पहनाना चाहते हैं, राइट? हम अपने हाथ से ही पहनाना चाहते हैं, आपके महाराज को चप्पल भी नहीं पहना सकते। He wanted to do that, right? He had a strong desire and Maharaj overheard this. Maharaj said, what? She is thinking she will, it's a strong desire for her? Oh, मैं चप्पल उनके हाथ से पहन लूँगा। क्यों? क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे कि वो दूसरा जन्म ले। अपना स्टैंडर्ड नीचे गिराया ताकि दूसरा अगले जन्म में ना फंसे। That is the problem. आपको क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए था। दीक्षा ले लेते हैं, कोई सेवा नहीं करते, फिर से वापस गलत काम करते हैं, उसका कर्म हमको लेना पड़ता है। That's why most of the times he is not well also, right? तो देखो कितना मर्सी है उनके पास कि उन्होंने वो अपना स्टैंडर्ड भी ताक पे रख के आपको शिक्षा दी, राइट? आप कई संप्रदाय में जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई संप्रदाय में जो लोग सन्यासी होते हैं, महाराज होते हैं, वो कभी भी किसी को ज़्यादा बोलते भी नहीं है, स्त्रियों के पास तो जाते भी नहीं है। इस्कॉन में तो फिर भी they are so merciful that they come to general public, try to give the right education so that people like me can grow, people like me can do some seva for somebody, people like me can learn Bhagavad Gita। Is this not मर्सी नहीं तो क्या है? यही मर्सी है, और हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं करते। That is what we have to understand कि ये भी जो बाकी लोग है ना, वो लोग जो गुरु है ना, वो गुरु अगर ऐसा कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए सेवा, जाओ मेरे पास से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्सीफुल नहीं है, वो मर्सीफुल थे। आपको पता है गौर किशोर बाबा जी, आप तो बताएंगे उनके बारे में, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, he was the most illiterate person and Bhakti Siddhanta Saraswati was the most literate person of his times। He was the son of a judge जिनके घर से ट्रेन चलती थी सिर्फ उनके लिए, भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, और एक मोस्ट इलिटरेट पर्सन के पास जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता ने कहा है ही विल बी ओनली योर गुरु। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको अपने पिता पे फेथ था, और उन्होंने बोला, और इसके बाद भी he did not give him दीक्षा in one effort। कई बार उन्होंने वापस भगाया, लेकिन उनको फर्म थे कि नहीं, मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। है कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसा आपको अगर 2 डिग्री मिल जाएंगे और आपको बोले रिक्शे वाले से जाके बात करो और भगवत गीता दे के आओ, हम जाएंगे भी नहीं। और उनको बोला था इनसे तुम्हें दीक्षा लेनी है, ये छोटी चीज नहीं है, कभी सोच के देखना। सो दैट इज व्हाट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस। इसीलिए वो हमेशा आइसोलेशन में रहते थे कि भाई मुझे सेवा करनी है, मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे कहीं फंसना नहीं है, इट्स ओके। और वो अपने आप को एलिजिबल भी नहीं समझते थे, वो
कहते थे मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आई एम नॉट लिटरेट पर्सन, राइट? दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से. One second. I think the battery is gone. So that's why they will not probably think about this. Hare Krishna. Yeah. Does it answer, Mataji? Okay, perfect. So आगे देखते हैं. So आगे प्रभुपाद बोलते हैं, as fools are attached to the flowers of poisonous tree, thinking without the results of such attraction, similarly unenlightened men are attracted by heavenly opulence and sense enjoyment. राइट. इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो डिवोटी है ना, वो भी डिवोटी लाइक मी, दे आर कॉट इन माया मेनी टाइम्स, राइट? डे इन डे आउट, राइट? सो मंदिर जाना है तो बोलेंगे भाई कार बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में. अरे भाई तुमको मंदिर जाना है, उसमें क्या है, राइट? सो जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे. भगवान आपको SMS करेंगे व्हाट्सएप पे कि भाई आज आ जाना है मंदिर. ऐसे लोग बोलते हैं कि जब माता बुलाएंगे तब जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, हमारा भी टाइम नहीं आया, राइट? या हम सिर्फ स्पेशल ओकेशन में मंदिर जाएंगे, आज मेरा बर्थडे है आज मैं जाऊंगा, आज मेरी एनिवर्सरी है तो आज मैं जाऊंगा, आज मेरा जॉब मिल गई तो आज मैं जाऊंगा, प्रसाद चढ़ा के आऊंगा 1 किलो लड्डू. ये सारी ही लाइन गलत है. हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तभी आप मंदिर पहुंच पाओगे. ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं, आपने कभी बनाई ही नहीं. आप बना सकते तो आप बनाते, राइट? दैट वाज देयर. सो पीपल फॉरगेट प्राइमरी थिंग. प्राइमरी थिंग क्या है? श्रवण और कीर्तन. उसी से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी. आपको पता है एक बार जुहू टेम्पल में ना कुछ हिप्पीज को प्रभुपाद लेके आए. उस टाइम पे टेम्पल में कुछ नहीं था, जमीन भी नहीं थी ज्यादा. तो अगले दिन मॉर्निंग हुई तो उन्होंने कहा टॉयलेट कहाँ है? प्रभुपाद ने कहा लोटा ले और जंगल में जाओ. बोले व्हाट लोटा? प्रभुपाद ने एक्सप्लेन व्हाट लोटा, राइट? आप सबको तो पता है ना, एटलीस्ट आज के बच्चों को नहीं पता लोटा क्या होता है और कहाँ जाना होता है. तो कहा लोटा लो जाओ. तो ऐसे प्रभुपाद वी कांट लिव हियर, we know toilet should be there, tap should be there. प्रभुपाद सेड तुमको वेरीफाई होना है and take लोटा. And they did not ask another time. They just went. This is with that. लेकिन मत जाना बाहर. I did not mean that. What I mean is गुरु का इंस्ट्रक्शन था. It is just what is there, and with whatever the minimum means are there, we will follow that minimum means, but still serve the guru, still serve Krishna. That is so. गुरु जो बोलता है ना, उसको कहते हैं शास्त्र चक्षु. चक्षु का मतलब है आंखें. तो गुरु जो बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, that comes from शास्त्र चक्षु. और उनको भी वेद पढ़े होते हैं, है ना? तो एक बार ऐसा हुआ था कि राधानाथ स्वामी महाराज यूएस में थे और एक बेरी आती है, बहुत ब्यूटीफुल थी. इतनी अच्छी बेरी थी वो कि वो उसको खाने वाले थे, बहुत ब्यूटीफुल थी. And somebody came from back and said, Maharaj, don't eat this, it's poisonous. For Maharaj it was hard to believe it is poisonous, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी वो बेरी की. वो कहते कैसे पॉइजनस हो सकती है? तो महाराज बाद में बताते हैं एक लेक्चर में कि हर चीज जो सुंदर दिख रही होती है हो सकता है सुंदर ना हो. जैसे आपने कहा ना, दूध जैसी सफेदी आएगी, कितना भी जगह कपड़ा फट सकता है, लेकिन हो सकता है दूध जैसी सफेदी ना आए. कितना भी कोट क्रीम हो सकता है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम नहीं बनोगे, राइट? So that is what Prabhupada says. In the last Prabhupada, they are generally sensual. They do not want anything other than heavenly pleasure of life. It is understood that there are gardens like in which there is good opportunity to associate with angels and all, right? So जब भी रहते हैं ना, तो भी हमें फेथ नहीं रहता कृष्णा पे कई बार. हालांकि एक क्लास में बात कर रहे थे सरिता माता जी, रिमेंबर व्हेन वी हैड ट्रबल वी डोंट हैव फेथ. प्रभुपाद की जब फैक्ट्री जल गई थी ना, तो ही रशिंग टू फैक्ट्री. उनकी फार्मा फैक्ट्री थी. उस जमाने में फार्मा फैक्ट्री का मतलब समझते हो कितना रिच पर्सन होगा. प्रभुपाद वाज वेरी रिच, वेरी रिच. एंड जो उनका फार्मा फैक्ट्री था वो जल गया. एंड देन ही स्टूड देयर एंड saw the factory burning and said he started laughing. पागल हो गया है. ऐसे कोई हुए, अगर कोई घर पे कोई मर जाए, कोई आके हंसने लगे तो उसको लगता है कुछ सदमा ज्यादा लग गया है इसको, राइट? तो ही स्टार्टेड लाफिंग एंड पीपल अराउंड हिम दैट गॉट bewildered. एंड ही वाज थिंकिंग कि नहीं, प्रभुपाद ने बोला कि ठीक हो, आई थिंक भगवान का कुछ बेटर प्लान है मेरे लिए, मुझे यहाँ नहीं फंसना है. आई नीड टू गेट सिग्नल राइट.
और उनको रात में सपने आते थे। उनके गुरु महाराज आते थे और बोलते थे संन्यास ले लो, संन्यास लो। और वो लिटरली डर जाते थे सपने में। क्यों? कि भाई वो कहते थे अपने गुरु से, उस सपने में ही बोलते थे कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं शास्त्रों का अनुवाद कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं मिलता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं क्यों संन्यास लूँ? मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ? अगले दिन फिर उनके गुरु आते थे सपने में, कहते थे संन्यास लो। ही यूज्ड टू गॉट वो उनको बहुत डर सा लग जाता था, राइट? सो दैट वे ही वाज ऑलवेज गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। उनको सपने में गुरु आते थे, राइट? सो कृष्णा भी जो है ना, वो भी आपको टेस्ट देते हैं छोटे छोटे लाइफ में एज ए डिवोटी। और इतने बड़े टेस्ट नहीं देते कि आप फेल हो जाओ, लेकिन आपको उनको फेस करना पड़ता है। और जब आप उस टेस्ट को पार कर लेते हो तो आप अगले टेस्ट में पहुंच जाते हो, और ऐसे ही आप स्लोली 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 इंप्रूव करते हो, है ना? सो नहीं तो क्या होता है, हम लोग को लगता है हमारी गाड़ी तो चल रही है, और होता ये है कि हम एक बोट में बैठे हैं रात में, और सुबह देखते हैं तो वो एंकर बोट से फंसा है, हमें लगता है हमारा चप्पू तो चल रहा है, लेकिन बोट वही की वही है। बाद में पता चलता है हम भगवत गीता क्लास में आ तो रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। हो गया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, क्या करें अभी? वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, right? So even the life of great acharyas are actually taboo for us. So this was the theme of you know कि कर्म कांड is less intelligent path. Man of small knowledge act only for the opulence and enjoyment, and therefore they follow and considers only some portion of Vedas. They don't follow all portion of Vedas, right? तो अभी इसमें एक वर्ड आया था भोग एंड ऐश्वर्य। तो भोग और ऐश्वर्य में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भोग एंड ऐश्वर्य? इसका अगला श्लोक इसके बारे में डिटेल में बताएगा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐश्वर्य? इज ऑपुलेंस, ओके। हाँ, भोग है सेंस एंजॉयमेंट। ऐश्वर्य क्या होता है? कैसा, कौन सा ऑपुलेंस? नहीं, कौन से नाम बताओ, कौन से ऑपुलेंस? ओके ओके ओके। तो जो जो अगर आप गौर से देखो ना, तो भोगा भोगा एक्चुअली क्या होता है? सेंस एंजॉयमेंट होता है। और जो ऐश्वर्य होता है वो होता है मान सम्मान, मेरा ईगो सेटिस्फेक्शन, है ना? मैंने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, राइट? सो अगर आप देखोगे ना, तो जो भोगा होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, उतने में आपका मन भर जाता है। सेंस एंजॉयमेंट, आपको लगी है भूख, आपने खाए बोलिए समोसे, और अभी सब सही चल रहा है, अगले 4-6 घंटे तक नहीं लगेगा कुछ खाने के लिए, राइट? लेकिन जो ऐश्वर्य होता है ना, वो हर पल चाहिए होता है। ये भोग और ऐश्वर्य में डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरा मान सम्मान, मेरा ओपुलेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और जितना है मेरे पास उससे मुझे ज्यादा ही चाहिए। हमेशा हमारे को यही रहता है, लेकिन गुरु का ऐसे नहीं रहता। गुरु उसको कट डाउन करना चाहते हैं। पुराने जमाने में महाभारत के टाइम पे जितने ब्राह्मण होते थे ना, जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था ना, उस टाइम पे ब्राह्मणों ने एक पहाड़ बनाया था, पता है किस चीज का? सोने का। तो युधिष्ठिर महाराज डर गए थे कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये किसने दिया? बोले सारे ब्राह्मणों ने इतना सोना दिया। उन्होंने ब्राह्मणों ने इतना सोना दिया? बोले किस। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कोई ब्राह्मण होता था ना, तो ब्राह्मण का ड्यूटी क्या होता है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो अगर जरूरत से ज्यादा कुछ भी है उसके पास, तो वो दान कर देता था। अब एक कुछ कुछ जो ब्राह्मण थे, वो अपने बड़े वाले गुरु को दान करने गए कि भाई आप ले लो, हमें नीचे। बड़े वाले गुरु डर गए, बोले मैं क्या करूंगा भाई, मुझे मत दो। फिर पता चला अरे वहां पे यज्ञ हो रहा है, तो एवरीबॉडी गॉट वेरी हैप्पी कि चलो ये मौका है, मैं दे देता हूँ, है ना? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि ये मौका है, मैं दान करूं टेंपल बनाने के लिए। हमको लगता है नहीं नहीं भाई, अभी हमें अपनी लाइफ के लिए भी सेव करना है, वी विल डू इट लेटर, राइट? तो जो दान प्रतिग्रह की वजह से वो दान कर दिया था उन्होंने। वो इतना दान किया, इतना दान किया, सारे सारे उन्होंने वापस से गरीब हुए जानबूझ के कि हमारे को माया में फिर से नहीं फंसना। आई जस्ट वांटेड टू लीव इट अवे। ये वैसे भी हमारे काम का नहीं, मरने के बाद तो रहेगा नहीं हमारे पास। दे डोनेटेड, और उससे यशु में करके हुआ। तो जो ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य है ना, ये एक वैष्णव धीरे धीरे घटाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भोगी होता है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। उतने डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल सवेरे सारा सोना चांदी उठा के कहीं दान कर दो और पहाड़ बन जाए, नहीं। माय पॉइंट इज कि हमें समझना पड़ेगा कि भोग और ऐश्वर्य में यही डिफरेंस है।
और जो भोग ऐश्वर्य होता है ना, वो सटल होता है और ग्रॉस भी होता है, राइट? यानी कि अब सोचो ऐश्वर्य मतलब सटल, ग्रॉस कौन सा होगा कि भाई मुझे धन इकट्ठा करना है, आई नीड मनी, राइट? आई वांट कि मुझे 2 करोड़ बैंक बैलेंस चाहिए, रिटायरमेंट के पहले 5 करोड़ तो चाहिए सब मिला के टोटल, नहीं तो कैसे मेरे को मिलेगा कुछ, राइट? या 10 करोड़ होगा तो सेफ रहेगा, मैं कभी भी भूखा नहीं मरूंगा, राइट? अरे आप पहले मरोगे तब तो भूखे रहोगे, मरने के बाद क्या भूखे रहोगे आप? तो कभी भी मर सकते हैं हम तो, राइट? तो पॉइंट इज कि जो ऐश्वर्य है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। शास्त्र कहते हैं कि ऐश्वर्य में ना देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट फॉर ईगो सेटिस्फैक्शन, नो लिमिट्स एट ऑल। और इसमें बड़े बड़े भी फंस जाते हैं। आपको याद है ना अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की स्टोरी, जब दुर्वासा मुनि चाहते थे कि भाई पहले मैं ही प्रसाद लूंगा तब ये ले, और उन्होंने पानी पी लिया था, एंड ही स्टार्टेड काइंड ऑफ स्कोल्डिंग हिम अ लॉट। एंड इसके बाद क्या हुआ था, भगवान के सुदर्शन चक्र में दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि वाज नॉट अ स्मॉल टाइम पर्सन, ही वाज अ ऋषि। सो कोई भी अपने मान सम्मान में फंस सकता है। ये ऐश्वर्य जो होता है ना, ये ऐश्वर्य पाने की इच्छा बहुत सटल होती है। हम क्लास में भी आते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारे बारे में बात करे, हमारा हरी बोल करे, हमने इतनी सेवा की, हमने ये किया, ये सब सटल है, बहुत सटल है, तुरंत कहीं से भी घुस के बैठ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और फिर कोई बोलेगा करेगा तो नहीं, हमारा मत करना, प्लीज डोंट डू इट फॉर लाइक दिस, राइट? सो और हमारी लाइफ भी ऐसी चलती है कि जब तक हमारा कंफर्ट कंप्रोमाइज नहीं हो रहा ना, तब तक भक्ति करेंगे, क्लास में आएंगे। जब हमारा कंफर्ट कंप्रोमाइज हुआ तो वी विल लीव दिस, टेक ए पॉज, राइट? अभी मेरा कंफर्ट कंप्रोमाइज हुआ तो भाई आप क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है भाई, 2-4 क्लास छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है? अभी हमारा ये चल रहा है, अभी हमारा वो चल रहा है, अच्छा ठीक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सब तो कर ही रहे हैं। अच्छा कोई टेबल ले जा रहा है, हाँ ले जा रहा है, कोई किताबें ले जा रहा है, ले जा, हम जाके खड़े हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, राइट? वी थिंक लाइक दिस, वी डोंट थिंक कि हम क्यों नहीं कर रहे वो चीज, अरे हम भी तो कर सकते हैं। आज हमारे घर में क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, जब हमारे घर में क्लास होगी तो हम मैनेज करेंगे। आज हमारे घर में क्लास नहीं है तो हम लेट चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जब हमारे घर में क्लास होगी तो होगी, हम अपना घर ही नहीं देंगे क्लास के लिए, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ अरेंज ही नहीं करना है, हम जितना होगा उतनी सेवा करेंगे। हमको सोचना चाहिए कि आपकी क्लास है, आपको टाइम पे आना है, आपको सेवा करनी है, और ये सब कुछ करके ना जो हम क्लास के लिए करते हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, आपको बुरा लगेगा, ये कोई सेवा है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। इसमें भगवान के लिए क्या किया आपने, प्रभुपाद के लिए क्या किया आपने, आप सोचो, इस क्लास में आने के बाद आपने प्रभुपाद के लिए क्या किया? प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि भगवत गीता सुनो और बस बात खत्म हो जाए, प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता सुन के डिवोशनल सर्विस करो। अगर हम वैष्णव को खाना खिलाते हैं तो अपनी क्लास के वैष्णव को खाना खिला रहे हैं। कभी आप सोचो, कभी जब सेंटर की क्लास होती है, कभी हमने सोचा कि आज हम वहाँ का खाना बना के ले जाएंगे अपनी क्लास से, जब हम सेंटर में आते हैं तो हम कुछ फ्लावर्स ले जाएंगे, फ्रूट्स ले जाएंगे भगवान के लिए, मैं यहाँ भी तो गोविंद राधा माता मोहन बैठे हैं, यहाँ भी तो नीरज प्रभु जी हैं, उनके लिए हम कुछ गार्डन ले जाएंगे, या हम किसी को कुछ करेंगे। या आज हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मौका मिला है, हमारे पास नहीं है बुक्स, हम किसी से बुक्स लेंगे, अपने पास लेंगे और बाहर जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे ऐसे डिवोटीज भी हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए और लोगों ने बोला बुरा भला बोला और उन्होंने सुना और वो आ गए, और लेकिन उनकी स्पिरिट कम नहीं हुआ, अभी भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी माता जी भी है जिनका एक बैग इतना भारी था कि मेरे कार में अभी तक पड़ा है, वो उठा नहीं पाई थी उस दिन, बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने ले लिया उनसे। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कभी बाहर भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हमें सोचना चाहिए कि हम सर्विस करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे तो हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई एक दिन नहीं आएगा जब भगवान कृष्ण आएंगे और बोलेंगे अरे वाह 6:30 बजे हैं, तुम्हारी लाइफ की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, चलो एक किताब देख लो। इट विल नेवर एवर हैपन, यू विल ऑलवेज बी स्टक विद समथिंग और अदर। बट ये सारा गेम प्रायोरिटी है, आप प्रायोरिटी देते हो कि नहीं देते हो, दैट इज व्हाट इट इज। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान तो इटर्नल है, हम भी इटर्नल हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो जो कान है ना, ये सारा गेम ना ईयर का है, सारा गेम ईयर का है। आप थोड़ी देर सोच के देखो, जो आदमी डेफ होगा कितनी मुश्किल होती है उसको। अभी अंशु का अभी गोलू का पैर पे चोट लगी,
व्हील चेयर, क्या बोलते हैं उसको, रनर बोलते हैं व्हील चेयर। नहीं पता है इसको, इस एरिया से कुछ नहीं पता है मुझे, बट ही वाज अ डेफ पर्सन। मुझे क्लास में कि ये भैया बोल क्यों नहीं रहे, आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स क्यों कर रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन हिम एंड वो बोले कि पापा अगर इसको भगवत गीता सुननी होगी तो कैसे सुनेंगे ये। आज लगे यार मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। तो सोचो एक डेफ पर्सन के लिए भगवान का दर्शन बचा है उसके लिए, बस देख सकता है बेचारा, सुन भी नहीं सकता, शायद वो पढ़ सकता होगा तो पढ़ लेगा। और हमें तो भगवान ने सारी इंद्रियां अच्छे से दी हैं, हम क्यों नहीं करते भगवान की सेवा। हमें करना चाहिए क्योंकि उसके आगे, उसके बिना बहुत मुश्किल है आगे जाना। और ये सबके लिए है, मेरे लिए भी सेम है, ऐसा नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, राइट। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं सबसे कम सेवा करता हूँ, मैं कोई सेवा ही नहीं करता हूँ। यहाँ के बैठ जाता हूँ बढ़िया कुर्सी पे, लेक्चर देता हूँ, चला जाता हूँ, राइट। सो हमको ये समझना पड़ेगा कि हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दैट भोग एंड ऐश्वर्य। और आगे एक श्लोक आएगा, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्रत्यक्षाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधुना विधीयते। मैंने अगला श्लोक पढ़ दिया, हालांकि हम डिटेल में करेंगे। तो हमको ये सोचना है कि हमको ये नहीं सोचना है कि गॉड इटर्नल है, हम भी इटर्नल है। एक्चुअली में ट्रू है, हम भी इटर्नल हो, गॉड भी इटर्नल है, आपका रिलेशनशिप भी इटर्नल है। लेकिन वो इटर्नैलिटी का इटर्नल तक बैठे रहेंगे हम लोग, नहीं। हमको इसी जान से निकलने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, फिर से आप फंसोगे। और ये लाइन तब याद आएगी आपको जब दुख आएगा, यार अब नहीं चाहिए, दिस इज ऑल इट इज, राइट। सो वी हैव टू प्रोबेबली थिंक अबाउट इट, ओके। एंड एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स। भक्ति, देखिए भक्ति ना दो टाइप की होती है, प्योर भक्ति होती है, एक मिश्रित भक्ति होती है। तो एक होती है ज्ञान मिश्रित भक्ति, कुछ होती है योग मिश्रित भक्ति। इसमें मिश्रित क्या होता है कि मिक्स होता है, जैसे हम जो कर रहे हैं ना, आप अगर ज्ञान से कुछ कर रहे हो तो ज्ञान मिश्रित भक्ति है, वो प्योर भक्ति नहीं है, लेकिन ठीक है स्टार्ट के लिए वो सही है। तो जो योगी होता है ना, वो योग मिश्रित भक्ति करता है, यानी योग करेंगे, योग से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन योगा नहीं छोड़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड योग मिश्रित भक्ति। जो ज्ञानी होता है वो पढ़ता है स्क्रिप्चर्स, ज्ञान लेता है, वो ज्ञान मिश्रित भक्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा सब एक ही जगह होती है भक्ति। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, हम कोशिश ही कर रहे हैं ना, तो हम ज्ञान मिश्रित ना योग मिश्रित, हम सीधे प्योर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अप्रहृतिता भक्ति करनी है, राइट। यानी कि हम ABCD करेंगे ना तो आप ज्ञान योग में नहीं फंसोगे, लेकिन हम ज्ञान तो ले रहे हैं, तो हम ज्ञान क्यों ले रहे हैं, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए नहीं। इतना ही डिफरेंस है। यहाँ क्लास में आने का मतलब ये नहीं कि मुझे संस्कृत के सारे श्लोक आ जाने चाहिए, अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो मतलब आपको ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे वो श्लोक से मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज करके सेवा अच्छे से करूं, तो वो सिर्फ भक्ति है। तो आपको योग मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति करनी है तो वो भी कई लोग करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ भक्ति करनी है तो फिर आप ये सोचो कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा करके कैसे अच्छे से सेवा करूं। दैट इज द प्योर भक्ति, डिवोशन सर्विस। और प्रभुपाद ने कभी भी भक्ति वर्ड नहीं बोला कि मुझे भक्ति करनी है, दे सेड डिवोशन सर्विस, दैट इज व्हाट दे सेड, ओके। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव नेक्स्ट श्लोका's टाइम, सो we'll stop here, okay. Any questions we have? नहीं मतलब वैदिक भक्ति, सी नॉट ओनली उपासना काम, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। फॉर एग्जांपल जो हम फॉलो करते हैं नारद पंचरात्र भी होता है, तो जो पूजा की विधियां हैं उसमें भी बहुत सारी मेंशन है जो गौड़ीय परंपरा में यूज होती हैं। तो वैदिक भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम इधर से या उधर से, वैदिक भक्ति का मतलब होता है कि इस विधि से ही भगवान की सेवा करनी है। हाँ, सम पार्ट इज वेदा, सम पार्ट इज नारद पंचरात्र, अलग अलग जगह से लेके जो बेस्ट है वो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिंपल ये है कि जो हमें गुरु ने बोला है, जितना बोला है उतना करेंगे, दैट इज वैदिक। सो वैदिक भक्ति में सिर्फ पूजन या अर्चना नहीं आता है, वैदिक भक्ति में एवरीथिंग, ऑल द गुरु इंस्ट्रक्शंस कम्स अंडर दैट। प्रसाद निकालना है आपको, प्रसाद निकालना है एंड परंपरा अंदर रख दी मैंने, घर वाले वो भूल गई, मैं अपनी ध्यान से ले रहा हूँ। या सो वैदिक भक्ति मतलब कि विधि से करने वाली भक्ति, वो विधि गुरु बनाएंगे। नो नो, वैदिक भक्ति सब जगह होती है, ऐसा नहीं है हम वैदिक भक्ति से आगे बढ़ते हैं, सब लोग बढ़ते हैं उससे, नहीं सबका प्रोसेस डिफरेंट होता है, कोई किसी तरह से आरती करता है, कोई दूसरा किसी और तरीके से करता है, बट भाव एक ही होता है, टू सर्व द लॉर्ड। जैसे आप अलग अलग संप्रदाय में जाओगे तो अलग अलग रहेगा, जैसे किसी
किसी कॉलेज में अलग पीरियड चलते हैं, अलग टाइम, अलग टाइप की बसेस होती है, किसी अलग होती है, लेकिन नॉलेज तो एक ही मिलती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है, तो वो भी यही सिखाएगा। तो रियल नॉलेज एक ही रहेगी, बट प्रोसीड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और सबको फिर वैदेही भक्ति बोलते हैं। नहीं, अलग अलग टाइप्स हैं उसके भी। अलग अलग हाँ, हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, विधि से कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज। हमारा इतना लेवल नहीं है, जैसे कोई बोले कि मीराबाई तो पूरे दिन ये करती थी, या ये संत तो ऐसा करते थे, वो तो हम करते ही नहीं है, तो हम उस लेवल पे नहीं है। तो हम चूंकि उस लेवल पे नहीं है, हम वैदिक भक्ति करेंगे। हमें जितना बोला है, जितनी विधि बताई है, उस पर रहेंगे। Will not go beyond it. That is- प्रभु जी जो टाइम डायमेंशन की बात हो रही थी, सो इज दैट प्रेजेंट इन हेवनली प्लैनेट्स और लोअर प्लैनेट्स, या फिर Time dimension is in the material world, heavenly planet, lower planet, everything included. Time dimension is everywhere. Universe, beyond universe, all universe. Time dimension is there. Wherever there is a material world, time dimension is there. Time dimension is not there in the spiritual world. Okay. Any other question? In Gita, Prabhuji, Lord Krishna says he likes Jnana Bhakti as the. कहाँ पे मिलते हैं सर? I read it somewhere. ये दिखाइए ना मुझे। I, कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा ना, क्या बोले आगे पीछे। Okay. Anybody else? even in Vishnu Sahasranama also they say that Jnanam Uttamam. देखिए प्रभु जी, ज्ञान आप क्यों लेते हो? Why do we take knowledge? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको भगवान की सेवा करनी है, तो फिर क्लास में आने की क्या जरूरत है? करो सेवा। सेवा कौन सी करनी है, कितनी करनी है, और सेवा करने के बाद आप थोड़ी देर बाद खत्म हो जाओगे, आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। इसीलिए ज्ञान ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। आपको राइट नॉलेज मिलेगी तो आप सही तरीके से सेवा करोगे और कंटिन्यूसली कर पाओगे। इसीलिए एसोसिएशन जरूरी है। सो जो ज्ञान कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद आप कर क्या रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप सेवा कर रहे हो या ज्ञानी बन रहे हो, या ज्ञानी बन के घमंड के साथ सेवा कर रहे हो। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता है प्रभु जी। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं, ये जो लोग प्रीच करते हैं ना, जो क्लास लेते हैं, नीरन प्रभु हैं या किरण प्रभु हैं, प्रभु जी बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अपने साथ। रिस्क पता है किस चीज का होता है? कई रिस्क होते हैं। पहला रिस्क होता है दूसरे के कर्म लेने का। आप कुछ भी गलत करोगे तो उसका इफेक्ट आपके गुरु को भी पड़ता है। दूसरा रिस्क लेते हैं तो अपने आप को, अपना प्राइड कंट्रोल करने का। यहाँ पे बैठने के बाद ना, यू ऑल विल रिस्पेक्ट मी फॉर श्योर, राइट? कभी भी रास्ते में कहीं भी मिल जाऊंगा ना, यू विल स्टिल रिस्पेक्ट मी। इफ यू सी मी शाउटिंग आल्सो ऑन समवन, यू विल स्टिल रिस्पेक्ट मी। आप सोचोगे कि अरे ऐसा बोलते हैं, कर ऐसा क्यों रहे हैं, यू विल जज मी समटाइम, बट स्टिल यू विल हैव सम रिस्पेक्ट फॉर मी, एंड दैट मे गिव मी प्राइड एनी टाइम। So a preacher takes the biggest risk of his life by preaching, but still he does it because it is an instruction of Guru. And at the same time, a preacher has to be cautious also, very much, कि अगर वो इसी ट्रैप में फंस गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें और उसमें क्या फर्क है। सो ये एक मतलब, और एक जो महाराज भी जो दीक्षा देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम थिंग। दे आर ट्रस्टिंग ऑन यू, एंड इफ यू ब्रेक दैट, इट समथिंग गोज टू हिम आल्सो। आपको पता नहीं है, लेकिन जब किसी भी महाराज की ज़्यादा तबीयत खराब होती है ना, तो मेल जाते हैं सबको, जितने उनके डिवोटीज होते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, कि प्लीज प्रे फॉर महाराज, ही इज नॉट वेल, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग प्लीज करेक्ट इट इमीडिएटली। एंड ऐसा देखा गया है हमेशा कि व्हेन समबडी करेक्ट समथिंग, महाराज गेट्स बेटर इमीडिएटली। देयर इज अ लिंक ऑफ कर्मास वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट? सो जो सटल प्राइड है ना, वो किसी को भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, आता भी हो सकता है, आ गया हो कई बार, आई डोंट नो। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड गो एंड सिट टू माय अथॉरिटी हु इज सीनियर टू मी एंड टेल हिम कि भाई मुझे ऐसा आ रहा है, मैं क्या करूं? उनसे कंसल्ट करूं, उनसे सॉल्यूशन पूछूं। और मैं करता हूं, जब मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आई स्टिल गो टू नीरन प्रभु जी एंड आस्क, नीरन प्रभु जी, आई एम फेसिंग दिस, व्हाट शुड आई डू? आई डोंट नो। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, व्हाट शुड आई डू? टेल मी। एंड ही टेल्स मी, एंड एग्जैक्टली इट वर्क्स द वे इट शुड वर्क, राइट? तो हमें भी कभी कंफ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें सीनियर से पूछना चाहिए।
आप उससे पूछ सकते हो, फ़ोन पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कल तो नीरज प्रभु जी बोल रहे थे, "यू कैन इनवाइट मी आल्सो ऑन योर डिनर।" वो कह रहे थे, "आई एम गेटिंग द सेम वे आई एम आल्सो गेटिंग काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, मैं थोड़ा बेशर्म होके बोल रहा हूँ, बट यू कैन इनवाइट मी ऑन डिनर एंड वी कैन हैव अ टॉकिंग डिनर। आई कैन टॉक टू यू बिकॉज़ क्लास में जनरल चलता है। आई कैन टॉक टू यू, सिट विथ यू, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, गिव सम सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड हाउ योर साधना इज गोइंग, व्हाट आर द इश्यूज यू आर फेसिंग एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव। ऑल दिस वी कैन डू। You can invite me, I can come, right, to your home. But the intent should be that how do I serve better? How do I find opportunity? How do I serve? और देखो 24 घंटे सबके पास है, nobody has more time. It's about priority only. The more better priority you have, the more better you will be able to do. Right? So अभी अगर स्कूल जाना है सुबह बच्चे को 7:30 बजे और आप रात में 2 बजे भी सोओगे तब भी आप उठ जाओगे ना। अब आप ये नहीं बोलोगे कि हमें 2 बजे सोया था तो आप बच्चे की स्कूल छुट्टी करा देते। नहीं, 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 नहीं। हम उठेंगे, फटाफट से टिफ़िन लगाएँगे, तैयार करेंगे, बस्तर छोड़ के आएँगे, चाहे भले ही फिर हम सो जाएँ। तो फिर हम चैंटिंग में क्यों सोचते हैं कि यार नींद बहुत आ रही है? भाई उठो, अपने टाइम पे चैंटिंग करो, चाहे भले 1 घंटा थक गए तो सो जाओ। और वो आदमी भी रिस्क ले रहा होता है। तो यहाँ पे जो डेफिनिशन है ना स्मॉल डिवोटी और एडवांस डिवोटी की, यही है कि आप भगवान के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। ठीक है भाई, मैं 12 बजे भी सोया था, मैं 1 बजे भी सोता, लेकिन मैं रिस्क लूँगा, कम सोऊँगा, रात को दिन में नींद आएगी, मैं रिस्क लूँगा। अरे छोटा-मोटा रिस्क नहीं होता कि आप सब आईटी जॉब में हो, आईटी जॉब वाले को तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। उसकी स्लीप की आवर्स भी कम ली तो दिक्कत हो जाती है, राइट? लेकिन इसके बाद भी इट्स ओके, ये सेवा है, मैं करूँगा। तो भगवान के लिए जो एडवांस डिवोटी होता है ना, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ सालों से बैठा है तो एडवांस ओल्ड हो गया, नहीं। द पर्सन हू टेक मोर रिस्क बिकम्स मोर एडवांस, द पर्सन हू टेक्स लेस रिस्क लेस एडवांस, द पर्सन हू डज नॉट टेक एनी रिस्क ही इज जस्ट पासिंग हिज टाइम हियर, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई थिंक प्रभु जी हैज 5-10 मिनट्स आल्सो। हाँ प्रभु जी। जी ब्रो, पुराने चैप्टर 1 का है। हम्म। तो जैसे धृतराष्ट्र जी बोलते हैं ना कि मतलब स्टार्ट ही उसका होता है गीता का कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इज इट पर्सपेक्टिव ऑफ धृतराष्ट्र की वो धर्म क्षेत्र है कि मतलब वो एक्चुअली वो एक्चुअली में भी धर्म क्षेत्र है और वो धृतराष्ट्र को पता भी है। इसलिए धृतराष्ट्र का टेंशन ये है कि धर्म क्षेत्र में धर्म की बात होगी, धर्म जीतेगा, लेकिन मेरे बच्चे तो अधर्मी हैं, तो मैं क्या करूं? इसलिए उसने जानबूझ के कुरुक्षेत्र की विशेषता बताई कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायोत्सवा माम का पांडवाश्च के मैं कुरु संजय। मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? अभी देखो तो वो उसके ही पुत्र थे पांडु भी, लेकिन वो डिफरेंशिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या है, और चूंकि उसको ईर्ष्या है वो डर भी रहा है कि समवेतायोत्सवा इकट्ठे होकर क्या किया। मदर जी वन डिस्कशन, हरे कृष्ण। समवेतायोत्सवा मतलब इकट्ठा होकर क्या किया? अरे भाई, अगर क्रिकेट के मैदान में 10 खिलाड़ी इकट्ठे होंगे तो लड़ाई करेंगे, वो क्रिकेट गेम खेलेंगे। आप साझे हाथ से जाके डोमिनोज में जाओगे तो पिज्जा खाओगे। लोग युद्ध के मैदान में तो क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे ना। उसको पता है, लेकिन फिर भी वो संजय से पूछ रहा है कि इकट्ठा होके क्या किया। क्यों? क्योंकि उसको डर है। और डर किस बात का है? कि धर्म क्षेत्र है, यहाँ कोई अधर्मी जीत ही नहीं सकता। उसको पहले दिन से ही पता था, लेकिन फिर भी चूंकि वो अटैचमेंट है, इज डिटैचिंग with Pandavas and asking the question. So वो दिख रहा है पहले श्लोक से। रोकने की कोशिश नहीं करी ना, जब उसे पता है सब चीज़ें को फिर रोकने की कोशिश क्यों? प्रभु जी, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम रुक नहीं पाते। होता है ना, वो अटैचमेंट होता है उस सिचुएशन से और उस ग्रीड से जो हमें मिलने वाला होता है। हमें मिले ना मिले अलग बात है। उसको भी पुत्र मोह होता है, राज्य मोह होता है, उसको लगता है मेरे बच्चों का सब कुछ हो जाए। उसने 1-2 बार कोशिश भी की दुर्योधन को समझाने की, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की दुर्योधन को समझाने की। उसे समझाया कि भाई तुम कुछ तो दे दो, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके सेटल उसमें यही था कि मेरे बच्चों के पास ही सब कुछ है। बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड ही कुड नॉट स्टॉप। हमारे साथ भी होता है, हम कई बार ऐसे, अभी अर्जुन भी बोलेगा कि क्यों, अगले चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, भगवान जानते हुए भी कि गलत है हम क्यों उस चीज को करते हैं। फिर भगवान बताएंगे काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्रम, ऐसे बताएंगे भगवान आगे चैप्टर में। इसी चैप्टर में कहीं तो आ गया है। दैट्स व्हाट द रीजन। डज इट आंसर? ओके, we'll stop here and then we'll move forward. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओके, सो